খুব কাজে আসেন মনে হচ্ছে। না কাজে না, আমি যাব, মানে কিছু প্রবলেম আছে, যেতে বুঝতে পারছি না। পারছি, এটাই ভাবছি, একদমই আসতে পারছেন না, সেটাই ভাবছি। अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्टेड होता है ना कि? हाँ सर हो गया। ओके सर, थैंक यू। मॉर्निंग देवो। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग रजत जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। ठीक है सर, चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ और ऑप्शन के क्लास स्टार्ट करता हूँ सर। कल भी हम लोगों ने एक अच्छा ऑप्शन स्ट्रेटेजी पढ़े सर, है ना? आज भी पढ़ेंगे, चलता रहेगा अभी स्ट्रेटेजी, अभी चलेगा 2-3 हफ्ता तो चलेगा बिल्कुल। ओके, अच्छा पहले मार्केट का थोड़ा दर्शन कर लो। हर तरह का मार्केट का आइडिया होना चाहिए। एक अच्छा चीज है कि एक पूरा ऑल वेदर सिचुएशन सब लोग देख पा रहे हैं, बुलिशनेस बियरिशनेस, एटलीस्ट जो लोग 4-5 महीने से जुड़े हुए हैं दे कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि मार्केट का उठना क्या होता है, मार्केट का गिरना क्या होता है, मार्केट का चुप रहना क्या होता है। सारा चीज देखने को मिल रहा है ना, और हर एक चीज देखना जरूरी होता है ना? जिंदगी में सिर्फ अच्छा दिन ही आता है क्या, बुरा दिन नहीं आता। आने वाले हैं। वो मोदी जब आया था ना बीजेपी, ठीक है, तो उस टाइम पे पहले से बोलता था कि अच्छे दिन आएंगे, ठीक है, तो फिर जब थोड़ा बहुत कुछ खराब होता था, ये रहा अच्छा दिन, कांग्रेस बोलता था। जो भी हो, चलो मार्केट में सिचुएशंस कुछ इस तरह का है कि आज भी मार्केट गैप डाउन दिया है, और गैप डाउन देके क्या कर रहा है, मिनट चार्ट ओपन करना, तो गैप डाउन देके सर इसका एटीट्यूड कुछ ऐसा है कि एकदम सीधा करेक्शन फेज मैंने मार्केट अभी एंजॉय कर रहा है। सिंपली बोले तो ऐसे, एक्चुअली एंजॉय नहीं बोलेंगे, एक्चुअली इसके पीछे ना ओवरऑल इंडियन मार्केट का कुछ प्रॉब्लम भी है, जिसके कारण ऐसा घटना घट रहा है। अगर आप लोग देखोगे कि रिसेंट ट्रेंड में जो भी क्वार्टर रिजल्ट्स कंपनीज का आ रहा है, मैक्सिमम कंपनीज का रिजल्ट्स पॉजिटिव साइड में नहीं है। मैंने लास्ट क्वार्टर से कहीं ना कहीं प्रॉफिट वगैरह थोड़ा बहुत कम ही हुआ है, ठीक है, या फिर किसी किसी के केस में तो प्रॉफिट है ही नहीं, ठीक है। तो क्वार्टर मैंने ये जो क्वार्टर गया है, इस क्वार्टर में बिजनेस का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ है। इसका मतलब कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉपरली सेल जनरेट नहीं कर पाया मैक्सिमम केस में, एक आध को छोड़ के। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग आईटी कंपनीज को प्लीज फोकस करना, लास्ट में आई थिंक 1 महीने से बोले जा रहा हूँ कि हाँ, बड़ा कंपनी में रिलायंस वन ऑफ दी है, उसका भी प्रॉब्लम रहा है, उतना ग्रोथ नहीं है। तो जब बड़ा कंपनीज में तुमको प्रॉब्लम दिखेगा, उसका इम्पैक्ट तो आपको निफ्टी 50 वगैरह में देखने को मिलता है। इसके 2-3 और भी मैक्रो फैक्ट्स है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक बार आप लोग कान में ले लो। जैसे इसका खबर हम लोगों को ना पहले से ही थोड़ा सा था कि रिजल्ट्स खराब होने वाला है। सर कैसे पता चल सकता है? सर इसको डायरेक्टली पता करने का ना कोई डायरेक्ट उपाय नहीं है कि जब तक एनुअल रिपोर्ट आप रीड नहीं कर लेते, या फिर जब तक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश नहीं हो जाता। जैसे ये जो रिपोर्ट अभी पब्लिश हो रहा है, मार्केट में इस खबर फैल रहा है, तो वो एनुअल रिपोर्ट अभी पब्लिश हो रहा है, तो हम लोगों को जानने को मिल रहा है। लेकिन सर क्या एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होने से पहले किसी भी चीज को जानने का कोई रास्ता है? सर डायरेक्टली कोई रास्ता नहीं है, एक्सेप्ट इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मैंने तुम्हारा कोई कनेक्शन है, किसी कंपनी के अंदर कोई भाई बंधु काम करता है, ठीक है, उधर कोई एनुअल रिपोर्ट को रीड कर रहा है, मैंने बेसिकली बड़े बड़े लेवल में ऐसे इस तरह का इंफॉर्मेशन लीक होता है। अगर যদি আমি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট ট্র্যাক করি আর যদি কোমোডিটিটাকে ফুললি ফিল আপ করি, তাহলে তো আমি এইভাবে ট্রেড করে এটা করতে পারবো। যেমনি ধরুন রিলায়েন্স, রিলায়েন্স বলুন, এইচডিএফ বলুন, এইচডিএফ ফিনান্সিয়াল ব্যাপারটা চিন্তি, যদি আমি প্রপারলি ট্র্যাক করি এই গোটা দেড় দু মাস ট্র্যাক করলাম, 1.5 মাসের মধ্যে একটা ক্রুশাল ওয়াল, ঠিক আছে, যেখানে এ হুমকি দিচ্ছে যে পরবর্তীতে গিয়ে করবে অ্যাটাক করবে, ও হুমকি দিচ্ছে পরবর্তী অ্যাটাক করবে। ক্রুডের দাম ছিল 5,680, যেটা বেড়ে হয়ে গেল 6,400। এবার ক্রুড দেখি আমাদের নিফটিতে ম্যাক্সিমাম ওয়েটের যে রিলায়েন্স, এবার রিলায়েন্সের তো কোয়ার্টার রেজাল্ট তো এমনি খারাপ, এবার তো ওরা তো কাঁচা মালটা কিনে তো ব্যবসা করতো, তোরা তো এমনি তো লস হয়ে যায়। সে তো রিলায়েন্সের মেইন বিজনেসের সাথে হ্যাম্পার হবেই, সেটা তো রিলায়েন্সের হয়ে গেল, কিন্তু বাকি বিজনেসে তো প্রবলেম রয়েছে। বাকিদেরও যদি তুমি কোয়ার্টার রেজাল্টস দেখো, একটা আধটা কোম্পানি ছাড়া
ম্যাক্সিমাম কোম্পানির কোয়ার্টার রেজাল্টস মানে অ্যাজ পার এক্সপেকটেশনস হয়নি বা হচ্ছে না, এখন রেজাল্ট বেরিয়ে আছে, আজকে অনেকগুলো কোম্পানির রেজাল্টস আছে, ঠিক আছে। সবাই তো গ্রোথই আছে, ইনফোসিস 2% গ্রোথ, আইটি কোম্পানিজ গুলোতে হালকা হালকা গ্রোথ আছে, এইচডিএফসি তে গ্রোথ ছিল কিন্তু আইটি বাকিগুলোতে এত গ্রোথ নেই। তুমি যতটা গ্রোথ দেখছো, স্ট্রিট একটা मार्केट মানে এটাকে আমরা বলে থাকি दलाल स्ट्रीट, ठीक है। दलाल स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कम हो जा रहा है, হ্যাঁ ওদের চাহিদা ठीक है। नहीं चाहिदा मैंने क्या, ऐसा नहीं कि वो लोग अनफ सनफ चाहिदा करता है, कि वो लोग एक बेसिक पैरामीटर्स में डालता है, वो लोग सोचते हैं कि भाई अगर इस लास्ट ईयर इतना हुआ था, लास्ट क्वार्टर में इतना हुआ था, तो इस क्वार्टर में इतना तो होना चाहिए। अगर उतना नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना ग्लोबल मैटर्स को मैं थोड़ा सा साइड करूंगा। इतना दिन से मैं जब जब बात कर रहा था क्लास में, आप लोगों ने देखा मैं बार बार ग्लोबल मैटर्स में इम्पैक्ट दिया, क्योंकि उस टाइम का जो मार्केट सिचुएशन था उसमें ग्लोबल सिचुएशन बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जितना भी घटना घट रहा था, जापान मार्केट, अमेरिकन मार्केट, जितना भी जगह में चीजें हो रहा था, सब ग्लोबल मैटर्स था। तो पप्पू अभी भी जो बात कर रहा था ये भी ग्लोबल मैटर्स में ही बात कर रहा था। लेकिन आज मैं अभी जो आपको जो बोलने जा रहा हूँ कि इसमें ग्लोबल नहीं सर, डोमेस्टिक प्रॉब्लम है। ये जो इंडियन कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छा ना होना, ऑब्वियसली इसमें वेरी फ्यू कंपनीज ऐसे हैं जिसमें ग्लोबल मैटर्स भी उनको इम्पैक्ट कर रहा है, जैसे कि रिलायंस के बारे में उसने बोला। लेकिन मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है डोमेस्टिक लेवल, इस क्वार्टर का करेंटली जो चल रहा है। क्या प्रॉब्लम है डोमेस्टिक लेवल में, मैक्रो लेवल में? सर डोमेस्टिक कंपनीज का परफॉर्मेंस खराब जो हुआ है, या फिर इसका जो खराब होने का जो पहले से समझने का एक तरीका है, वो तरीका ये था, इसमें मार्केट में ट्रैक करने से नहीं मिलता, जीएसटी ट्रैक करने से मिलता है। क्या ट्रैक करने से मिलता है? जीएसटी। एवरी क्वार्टर या एवरी मंथ हर गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्शन होता है। जिस पर्टिकुलर मंथ में जीएसटी रिटर्न फाइलिंग खराब होगा या जीएसटी का कलेक्शन रेट कम होगा, इसका मतलब आप समझ लेना कि बिजनेस अच्छा नहीं हुआ है, इसलिए जीएसटी कलेक्शन नहीं। इस बार जो क्वार्टर ये जो लास्ट मंथ जो था, सितंबर का जो मंथ था, सितंबर मंथ में अभी तक का सबसे लोएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ है लास्ट एक साल। वो न्यूज देख रहे थे उसमें 11 ट्रिलियन जैसे जीएसटी कलेक्शन बहुत बड़ा है, लेकिन मंथली रिजल्ट वाइज बात कर रहा हूँ सर। এটাও তো হতে পারে अप्रैल टू अक्टूबर देख रहे थे वो ज्यादा हुआ है इस बार सबसे ज्यादा। नहीं, सितंबर में जीएसटी सबसे कम हुआ है, तुम गूगल करो। এটাও তো হতে পারে জাস্ট আমরা ইয়ার এন্ড নিয়ে যাচ্ছি, তারা প্রফিটটাকে ইয়ে করার চেষ্টা করছে, গ্যাপ করার চেষ্টা করছে। नहीं सर, ये तो बेसिक मार्केट डिमांड सप्लाई में होता है। देखो सर ये वाला 11.3 ट्रिलियन कलेक्ट हुआ है, लेकिन तुम इसमें ये भी तो देखो कि करंट माने मंथली हिसाब से प्रॉब्लम माने डिफरेंस कितना हुआ है, ठीक है, वो चीज देखना पड़ेगा तुम्हें। सितंबर में ये दो क्या लिख रहा है, जीएसटी कलेक्शन हिट है 40 मंथ लो। 40 मंथ माने 2 साल से ज्यादा, 24 मंथ्स में एक साल होता है, सॉरी 3 साल हो गया, 12 महीने में एक साल है, ठीक है, 24 महीना, 3 साल, ऑलमोस्ट 3 साल से भी ज्यादा, ठीक है, 3 साल 4 महीना, ठीक है। माने ये देखो सर, सितंबर का रेवेन्यू कलेक्शन, इससे पहले वाला तो मंथ जो था सितंबर ही तो था ना, अक्टूबर तो अभी जस्ट चालू हुआ है। तो सितंबर मंथ में सबसे ज्यादा लो जीएसटी कलेक्शन हुआ है। क्यों? इसका मतलब जुलाई अगस्त में बिजनेस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ है, और ये जो क्वार्टर आ रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर आ रहा है, उसका रिजल्ट अक्टूबर में देखने को मिल रहा है। 4 क्वार्टर है ना साल में, अप्रैल मई जून, उसका रिजल्ट जुलाई अगस्त में आता है, जुलाई अगस्त सितंबर, उसका रिजल्ट अक्टूबर नवंबर में आता है, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर उसका जनवरी में आता है, जनवरी फरवरी मार्च का नेक्स्ट ईयर अप्रैल में आता है। इस तरह से पूरा खेल खेलता है। तो उसमें सितंबर में 40 मंथ्स लो हुआ है। ये डेटा भी बहुत वाइटल डेटा है, मैं आपको सीक्रेट बता दे रहा हूँ सर, क्योंकि ये जो जीएसटी हिट किया है कलेक्शंस में, ये भी इम्पैक्ट दे रहा है ना मार्केट में सीधा सीधा। अब इसमें तुमको जीएसटी कलेक्शन में ये नहीं बोलेगा कि इस कंपनी से कम कलेक्शन हुआ है, उस कंपनी से ज्यादा कलेक्शन, ओवरऑल बोला ना तुमको, वो थोड़ी ना तुमको अलग अलग करके देगा कि मुझे रिलायंस से कम जीएसटी मिला है, विप्रो से ज्यादा मिला है, ऐसा थोड़ी ना बोलेगा, ठीक है। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रिगर है, इसको भी आप लोग आगे से ट्रैक करिएगा। हाँ हाँ, ले लो। तो जीएसटी कलेक्शन का डेटा क्या कहाँ से मिलता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जीएसटी डॉट काउंसिल का, जीएसटी गवर्नमेंट डॉट काउंसिल का, जीएसटी काउंसिल का वेबसाइट होता है, वहां पर तुमको मंथली रिजल्ट मिल जाएगा। চালাবো? গরম লাগছে? আমার ঠান্ডা লাগছে বলে আমি নিজেই চালাই নিয়েছি, लेकिन যতক্ষণ না কেউ কিছু বলছে।
আর আমার চোখগুলো তো আবার অ্যালার্জি মতো লাল লাল হয়ে গেছে এই বারবার না না কিচ্ছু খাবো না আমি পাগল খেলেই মুশকিল এই ঠান্ডা গরম লেগে যাচ্ছে আমার। हम्म ये ठीक है चलो नहीं अभी बंद बंद करो अभी थोड़ा ठंडा होने दो उसके बाद देखो सर तो जीएसटी कलेक्शंस का ये डेटा को प्लीज आप लोग इग्नोर मत करना ठीक है जीएसटी काउंसिल ठीक है हाँ दिखा देगा गूगल करोगे दिखा देगा लेकिन हाँ हर जगह का डेटा तो पागल हो जाओगे मेन डेटा मिलता है जीएसटी काउंसिल की वेबसाइट ठीक है वो मंथली रिजल्ट दिखाता है इवन कौन से स्टेट में कितना कलेक्शन हुआ है वो भी दिखाता है ठीक है इसमें तुमको स्टेट का भी डेवलपमेंट का पता चलेगा ठीक है कि कौन अच्छा बिजनेस कर रहा है ये भी पता चल जाता है तो 2-3 प्रॉब्लम हो गया सर एक प्रॉब्लम हो गया बिजनेस लेवल में प्रॉब्लम डोमेस्टिक में बिजनेस उतना अच्छा नहीं हुआ है इसलिए इन्फ्लेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है मैंने हमारे यहाँ पर जो महंगाई है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया है तो डोमेस्टिक लेवल में ये प्रॉब्लम जो है ये इंडियन करेंट मार्केट में ग्रोथ को थोड़ा सा क्या कर रहा है रोक रहा है साथ में ग्लोबल मैटर्स भी कनेक्ट कर रहा है क्योंकि अमेरिका में इलेक्शंस आने वाला है तो अमेरिका भी थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि आगे क्या होगा तो जब कंफ्यूजन सिचुएशंस होता है तो उनको ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है ठीक है तो ओवरऑल ग्लोबल पैरामीटर्स जब प्रॉपरली आपको सपोर्ट नहीं करता डोमेस्टिक लेवल में भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता तो इम्पैक्ट नेगेटिव होना तय है ऊपर से मार्केट एक ओवर वैल्यूएशन था तो करेक्शन तो होना तय है तो अब ये करेक्शंस को वॉच आउट करते रहो मार्केट का रेंज बाउंड सिचुएशंस को देखते रहो मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस सर मैंने जितना कर पाया मैं आपको बताते रहा हूँ कि करेंटली मुझे क्या दिख रहा है मैं लास्ट दिन भी आप लोगों को बोला था कि अगर मार्केट 24,000 750 900 तक मैं बोला था कि मार्केट 24,900 में मुझे सपोर्ट दिख रहा है अगर वो 900 क्रॉस करके नीचे आ जाता है तो मार्केट डाउन ही जाएगा अपर लेवल में रेजिस्टेंस में बोला था कि 25,100 150 तक 200 तक दिख रहा है अगर उसको क्रॉस कर पाए तो ही जाके फार्दर मूव होगा लेकिन हम लोगों का ये रेजिस्टेंस वाला साइड में मार्केट जा नहीं रहा है सपोर्ट वाले साइड में ही मार्केट बार बार आ जा रहा है तो ये तो फुल्ली आपको वॉच करना है हाँ बोलूँ যে ওই নন্দন যে হোয়াটসঅ্যাপে লিখেছে 23,500 অতটা কি যাবে নন্দন একটু বেশি নেগেটিভ চিন্তা করে মানে চিন্তা করে না बेसिकली वो नेगेटिव मार्केटे खेले बेसी ठीक है जैसे दो तरह का खेल होता है ना मार्केट में एक पॉजिटिव साइड का खेल होता है एक नेगेटिव साइड का खेल होता है नंदन का जो माइंड सेटअप है वो थोड़ा नेगेटिव साइड के हिसाब से वो ज्यादा मार्केट को देखता है ठीक है तो ऑब्वियस बात है कि 23,500 एक्सट्रीम नेगेटिव सोच है करंट सिचुएशंस में मैं इसको ऐसा नहीं देखता बट हाँ मार्केट में नेगेटिविटी है तो आप लोगों को नेगेटिव साइड को देखना चाहिए ठीक है 23,500 मुझे नहीं दिख रहा है मुझे क्या दिख रहा है मैं आपको बता रहा हूँ मुझे इतना दिख रहा है सर कि ऑन दी डेली चार्ट हम लोग देख रहे हैं सर निफ्टी ने एक बड़ा सा रेड कैंडल फॉर्म किया था जब आज मार्केट स्टार्ट हुआ था मैं ये वाला बात शायद 8 बजे के आसपास में ये पोस्ट कर रहा था कि निफ्टी में एक बड़ा सा रेड कैंडल जो एक वीकनेस रेड कैंडल था मैंने मार्केट का वीकनेस बता रहा था इंडेक्स इज अप्रोचिंग द प्रीवियस डिमांड जोन ऑफ 24,690 ठीक है अगर आप आज का मार्केट का स्टार्टिंग सिचुएशन देखो मार्केट देखो 24,690 ये देखो ये 77 है ना मार्केट ये देखो कहाँ था कल लास्ट दिन 24,750 में मार्केट क्लोज हुआ था ठीक है और हम लोग देख रहे थे मार्केट अप्रोचिंग टुवर्ड्स 690 ठीक है ये बात मैं कब कर रहा हूँ अराउंड 8 बजे कर रहा हूँ मार्केट तब स्टार्ट नहीं हुआ था और देखो मार्केट खुलते ही सीधा कहाँ तक पहुंचा 690 में ही पहुंचा देख पा रहे सर देखो मार्केट खुलते ही 690 में पहुंचा लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया अच्छा मैंने एनालिसिस क्या दिया था अब और एक बार पढ़ो इफ निफ्टी सस्टेन्स बिलो 24,690 अगर वो 690 के नीचे रह जाता है ठीक है तो फार्दर डाउन साइड इज देयर चलो देखते हैं हुआ है कि नहीं देखो 690 के नीचे रह गया तो फार्दर डाउन साइड इज देयर देख पा रहे सर कहां तक खींचा था 570 तक लेके गया था ठीक है देख लो मैं बता देता हूँ सर मैं ऑलरेडी बता चुका था सुबह ठीक है और एग्जैक्टली वैसा ही काम किया है ठीक है इफ निफ्टी सस्टेन्स बिलो 24,690 तो इसके बाद मार्केट और ड्रैग करेगा और 24,500 24,400 तक जाने का इसका था तो ऑलरेडी 500 कितना तक 70 तक चला गया था ठीक है अब इसका अपसाइड क्या है इमीडिएट रेजिस्टेंस था इसका है 25,000 अभी इसका नेक्स्ट टारगेट क्या है साइकोलॉजिकल एरिया 25 क्योंकि वो काफी नीचे आ चुका है तो
वो कोशिश करेगा साइकोलॉजिकली रेजिस्टेंस लेवल में जाने का, बुल साइड में जो है 25,000 इसका मेन है। और अगर इसका तुम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखोगे तो 25,185 इसका अप्रोच है उधर। लेकिन 185 तक जाने के लिए 25,000 तो पहले पहुंचना पड़ेगा, जो अभी थोड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। 23,500 तो मैं बोला ही नहीं, 23,500 तो सर हाँ किटा ये ठंडा लगता है 2 मिनट पाखरटा बंद होगा। स्विंग को सर बंद कर दीजिए, स्विंग को ऊपर स्विंग को ऊपर कर दीजिए। स्विंग और ऊपर नहीं होगा सर। না না এটা চললে তবু ঘরটাতে একটা নরমাল ঠান্ডা থাকবে, এটা একটু গরম লাগবে। আরে এখন ওয়েদার, বাইরের ওয়েদার অনেকটা ঠান্ডা হয়ে গেছে না, আর 2-4 দিন চলবে এসি, তারপর তো এসি বন্ধ হয়ে যাবে। ठीक है सर, तो 23,500 करेंटली तो मुझे दिख नहीं रहा है। पॉजिटिव ट्रिगर अभी मार्केट में कुछ है नहीं, अगर मिल जाए, जैसे आज भी कुछ कंपनीज का रिजल्ट्स है, मैं आप लोग एटलीस्ट 1 मंथ से बोले जा रहा हूँ, 1-1.5 महीने से, कि आईटी स्टॉक को फॉलो करो, क्योंकि आईटी स्टॉक एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर होने वाला है। ठीक है, एज वेल एज मैंने आज आप लोगों को ऐसे भी कुछ नॉर्मल स्टॉक दिया, उसमें आप लोग वेट कर, मैंने देख सकते हो एंट्री लेने का एक अच्छा पॉइंट मिलेगा सर, अगला 1-1.5 महीने में मिल जाएगा, उससे पहले भी मिल सकता है। तो प्रॉपरली वॉच करना बहुत जरूरी है, सही टाइम पे एंट्री अगर ले लिया आप लोग तो बने रहोगे मार्केट में। बट हाँ, करेंटली मार्केट में और एक चीज आ रहा है सर, नवंबर में वोट है ना अमेरिका में, तो ये भी एक बहुत ही चिंता का विषय है वर्ल्ड वाइड कि क्या होगा क्या होगा। ठीक है, तो सब कुछ मिला जुला के मार्केट थोड़ा सा मिक्स सिचुएशंस में अभी रहने वाला है। मुझे अभी बहुत ज्यादा बुलिशनेस मार्केट में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, मार्केट बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मली अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर तक मार्केट में एक पॉजिटिविटी रहता है, लेकिन इस बार अक्टूबर आते आते पॉजिटिविटी नहीं रहा, बिकॉज पहले इतना ज्यादा पॉजिटिव हो चुका है ना मार्केट, और मार्केट को अच्छा नहीं लगा, और साथ में ये ईरान चालू कर दिया। ठीक है, बाकी सारा फैक्टर्स ग्लोबल लेवल में चालू कर दिया ना नेगेटिव इंपैक्ट देना, तो मार्केट अल्टीमेटली एक करेक्शन जोन में आने का कोशिश किया। फिलहाल मुझे सिंपल दिख रहा है सर, मार्केट 24 से 25 के बीच में ही अप एंड डाउन करेगा, 25 से आज आगे जा सकता है, 23 के तरफ नहीं दिख रहा सर, इतना नेगेटिव तो मुझे नहीं, करेंटली तो मुझे नहीं दिख रहा। नवंबर दिसंबर तक तो, नवंबर में तो वोटिंग का आ ही जाएगा, अमेरिका में क्या होगा नहीं होगा वो तो आ ही जाएगा। देखो मार्केट में ना एक एनालिसिस का एक एरिया ऐसा चल रहा है, ऐसे बोल देना चाहिए, क्या है ना, मार्केट में ऑलवेज, देखो मैं इस चीज को पूरा पूरी अभी नहीं मान रहा हूँ पर्सनली, बट यस मार्केट में ना एक नेगेटिविटी छाया हुआ है। ठीक है, जैसे मार्केट में एक पॉजिटिव चीज भी रहता है, मार्केट में एक नेगेटिव चीज भी रहता है। एक्सट्रीम जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस मार्केट में है वो ऐसा है कि अमेरिका में एक बबल बन गया है, और अमेरिका का ये बबल कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। किस चीज का बबल बना है अमेरिका में? अमेरिका का जो इन्फ्लेशन कंडीशंस, जॉब सिचुएशंस, क्राइसिस प्रॉब्लम, जिसको वो लोग कार्ब करने का कोशिश कर रहा है, मैंने कम करने का कोशिश कर रहा है, और कम करने के चक्कर में अमेरिका क्या कर रहा है कि बार बार रेट कट करने का बात हो रहा है। तो टू मच रेट कट भी इकोनॉमी के लिए कोई सही संदेश नहीं है। मैंने एक आध बार रेट कट हो गया ठीक है, और वो भी एक्सट्रीम रेट कट हो रहा है, 0.50 बेसिस पॉइंट है ना, एक्सट्रीम 0.25 भी नहीं कर रहा है। तो अगर अमेरिका बार बार इतना बड़ा बड़ा रेट कट करेगा तो ये मार्केट ना इतना अच्छे ढंग से नहीं लेगा, और इसको नॉर्मली ब्लास्ट बोला जा सकता है। अगर ऐसा होगा तो इकोनॉमिक क्रैश भी कर सकता है, फिर से एक 2008 बन सकता है। ये एक्सट्रीम नेगेटिविटी है, मैं इतना एक्सट्रीम नेगेटिव नहीं हूं, लेकिन मुझे बताने के टाइम पे आप लोगों को बता देना चाहिए, क्योंकि दिमाग में चीजें होना चाहिए कि मार्केट में एक्सट्रीम नेगेटिविटी अगर होगा तब 23,500 क्या चीज है, मार्केट वाइज भी चला जा सकता है। ठीक है, लेकिन वो एक्सट्रीम नेगेटिविटी मुझे तो फिलहाल इतना नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ कुछ पर्टिकुलर वे ऑफ थॉट है कि अमेरिका में लोन बर्डन बहुत ज्यादा है, अगर, और जिस तरह से उनका इकोनॉमी प्रॉब्लम में है वो दिखा रहा है कि हम सही हैं, बट उतना दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखो अमेरिका में क्या डिसीजन होता है, क्योंकि अमेरिका में तो
का पैसा ही तो दुनिया भर में फैला हुआ है ना सर। तो अमेरिका का पैसा अगर जब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में होगा, उसका पैसा क्या हो जाएगा, स्प्रेड नहीं कर पाएगा, और वो पैसा सारा जितना भी है कैश में कन्वर्ट करके अपने पास रख लेगा इमरजेंसी के लिए। ऊपर से वार सिचुएशंस वर्ल्ड वाइड थोड़ा सा चल ही रहा है, ये अगर इंटेंसिटी पकड़ लेता है, और अगर अमेरिका में इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच में ब्लास्ट करता है, तो उधर अमेरिका, चाइना ऑलरेडी स्लोनेस में है ना। सिर्फ एकमात्र पॉजिटिव सोर्स के साथ इंडिया है, अब अकेला इंडिया क्या ही कर देगा। চায়না কাউকে হেল্প করে না। ठीक है, नहीं बात यहाँ पर हेल्प का बात नहीं है। না না ইকোনমিক্যালি কিন্তু বলেন আপনি, ঠিক আছে, যদি ধরুন ওই আমেরিকায় যখন রেট কাট হলো তখন চায়না বললো আমাদের লেবার সমস্যা আছে বা এই সমস্যা আছে সেই সমস্যা আছে, তারপরে চায়না ডিসাইড করবে যে আমি 5% গ্রোথ। चाइना एक्चुअली देखो, चाइना का करंट जो क्या माइंड सेटअप है ना, वो बेसिकली या तो खुद अकेला चलेगा, और वो थोड़ा बहुत जो भी टाई अप करेगा वो रशिया वगैरह के साथ करेगा। चाइना के साथ रशिया का रिलेशनशिप थोड़ा सा ठीक ठाक जोन में है, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा ठीक है, अच्छा खासा ठीक है। और बाकी छोटा छोटा कंट्री जो उनके लोन पे दबे हुए हैं वो चाइना के साथ है। तो चाइना ऑब्वियसली ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन ओवरऑल एक पावर तो है ना, एक पावर तो है, ठीक है, इग्नोर तो नहीं कर सकते, बहुत बड़ा पावर है। সবথেকে চালাক হচ্ছে রাশিয়া। রাশিয়া সব বড় বড় দেশের সাথে টাই আপ করে, আমেরিকা থেকে কিভাবে নিয়ে ইন্ডিয়া আর চায়না থেকে হাত মিলিয়ে দিচ্ছে। ठीक है, ये देखो, ये मैं आपको जो बोला था, देखो ऑलमोस्ट वही कोशिश कर रहा है। 25,000 इसका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसका जो 25,000 का रेजिस्टेंस है उसी तक जाने का ये पूरा ट्राई कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ट्राई करेगा बट पूरा तक नहीं पहुंच पाएगा सर। वो 750 800 में जाके दम तोड़ेगा, फिर से एक रेंज बाउंड होके वापस नीचे आएगा। 800 क्रॉस করে আছে। ठीक है, तो मोटा मोटी अभी इसका न्यू रेंज है सर ये। ठीक है, आपको अभी इसी रेंज को एक नया जोन बनाना पड़ेगा, मुझे ऐसा ही दिख रहा है। ठीक है, चलो কিন্তু এলিবিলি क्रॉस করে আছে। ठीक है, मार्केट का काम है, चलने दो धीरे धीरे, और जैसे जैसे मौका मिलेगा बताता रहूंगा। ठीक है, अभी तक तो जैसा मैंने आप लोगों को सुबह सुबह बताया वैसा ही खेल खेल रहा है। स्टार्टिंग में 690 क्रॉस किया तो 500 तक ले जाने का कोशिश किया, पूरा 500 नहीं गया, उससे पहले ही रिट्रेस बैक किया। 25,000 इसका साइकोलॉजिकल लेवल है, वहीं तक जाने का फिर से कोशिश कर रहा है। तो अल्टीमेटली एनालिसिस आज का ठीक ठाक ही निकला है अभी तक। ये ठीक है नहीं? হ্যাঁ স্যার ঠিক বলছেন। सर ये 21 डेज में देखने का मतलब क्या होता है? 21 डेज एक साइकोलॉजिकल माने एक मार्केट को देखने का, 3 हफ्ता में मार्केट एक जब जो बिहेव करता है ऑलमोस्ट। ठीक है, हाँ, ये एमएसीडी था और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी था। ये शॉर्ट टर्म पर भी समझ में आ जाता है। এই তেলের একটা এন্ট্রি পয়েন্ট দিল, কাজ করে দিল। একটা এটা মনে কি জোরে করতে পারে। देखो ना, तुम इधर ईएमआई लगाओ ना, ये देखो, अरे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल भी वही होता है। মারো শুধু तुम ईएमआई क्रॉस लगा भी सकते हो। ঠিক মারো শুধু হচ্ছে ঠিক মারো শুধু। देखो जिस पॉइंट पे ये ग्रीन लाइन ब्लू लाइन को कट करता है, ठीक है, ক্লিয়ার সিম কাটা হচ্ছে। कौन सा, ये वाला হ্যাঁ এখন যেটা হচ্ছে आप ट्रेंड में हो रहा है सर। হ্যাঁ আপনি হচ্ছে হচ্ছে কিন্তু মার্কেট তো বলে। देखो मौका तुमको यहीं पर मिला था, मौका तुमको कहाँ कहाँ मिला है देखो। ওই এই ক্লাসেই ভালো হয়েছে। यहाँ पर एक अच्छा मौका दिया था तुमको, यहाँ पर एक अच्छा मौका दिया था। ওটা যদি আমি ছেড়েও দিই স্যার এখানে একটা পয়েন্টটা দেখুন স্যার এই গান দিকে পয়েন্ট। এইটা এটা না নিচে 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 যে ফার্স্ট ক্লাসটা হবে। এইটা না না এটা না এটা পয়েন্ট দেখুন গান কি গান এইখানে না না ওটা গান দি গান এইটা এটা না এটা তার পাশে এটা এই তো ভালো হয়েছে। এটা এখানে কি হয়েছে হ্যাঁ মার্কেটটা মুভিং এভারেজ না, মানে তুমি মোমেন্টাম, না মুভিং এভারেজ মোমেন্টামটা দিয়েছে, মুভমেন্টটার কথা বলি। মোমেন্টামটা দিয়েছে, মানে ক্রস করছে মুভিং এভারেজ ক্রস। মুভিং এভারেজ লাইন ক্রস করছে আর এখানে এনএফসিটিও দেখাচ্ছে ক্রস করছে। আর সিএ আপনার কি বলে ডাইলো আরএসআই দেখাচ্ছে আপগ্রেড। না খালি মাইনে কি হয়ে যায় ঘুম নেই যায়। पीछे तो इन्फोसिस का आइडिया मार्केट बेसिकली अपना एक न्यू जोन बना के अभी चलना चाह रहा है सर, चलने दो मार्केट।
ইন্টারন্যাশনাল লাইনটা অনেক আগে কভার করে দিই এই এটা এটা এখন পার করে এইখানে যদি কেউ এন্ট্রি দিতে ভুলেও যায় এটা দেখে এখানে এন্ট্রি করা হবে এখানে মুভি আমরা ঠিক আছে আমি আমার নিচ্ছি না আমি আমার এই দিক থেকে দেবো আমার পেটে দিতাম एक আমি ইংলিশ লাগে দেখুন चलो स्ट्रेटेजी पढ़ो, नहीं तो ये मार्केट का ना ये डेली का काम है, एनालिसिस भी डेली का काम है, पढ़ने दो। আমাদের পাঁচটা স্ট্র্যাটেজি পড়িয়ে দেন এই ফুল কল স্প্রেড ফুল পুট স্প্রেড কল রেশিও ব্যাক স্প্রেড বিয়ার কল ল্যাডার সিনথেটিক লং এন্ড আরবিট্রেজ এই সবকটাই স্যার যদি মার্কেট বুলিশ না সবকটাই सभी बुलिश, हाँ सभी बुलिश, মার্কেট বুলিশ থাকে তাহলে এই স্ট্র্যাটেজি কোনোটাতে মডারেট বুলিশ, কোনোটাতে হাই বুলিশ। जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया सब बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू में ही पढ़ाया, ठीक है। बियरिश पॉइंट ऑफ व्यू में आएंगे सर, बहुत जल्दी बियरिश पॉइंट ऑफ व्यू में भी आएंगे। মার্ক করে দিতাম বুলিশ এখানে লেখা আছে কালকে যেটা পড়ালো এক্সট্রিমলি লং এন্ড আরবিট্রেজ এটা এক্সট্রিমলি বুলিশ और बोल रहा है बात तो पॉइंट ऑफ व्यू सिंथेटिक लॉन्ग एकदम एक्सट्रीम बुलिश है, आउटराइटली बुलिश, ठीक है। चलो आप लोगों को एक बियर स्ट्रेटेजी बताएं, चलो बता देते हैं। या गुड बियर पुट स्प्रेड, ठीक है। चलो बिकॉज़ स्ट्रेटजी में यार छक बानिए इतनी करने पुलिस बियरिश न्यूट्रल देखो सर, स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है जानते हो? जैसे आप लोग पुराने जमाने में वार ट्रेनिंग होता था ना, युद्ध के टाइम पे क्या करना है, ठीक है। तो युद्ध सिचुएशंस तो जब सिचुएशंस होगा तभी पता चलेगा, युद्ध से पहले तुम हजारों स्ट्रेटेजी बना सकते हो, बट आखिर जब युद्ध होगा उसी टाइम पे तुमको कौन सा चीज यूज करना है वो वार सिचुएशंस में ही तुमको आइडेंटिफाई करना है। इसलिए কোন পথে যুদ্ধ হবে স্থলপথে না আকাশপথে इवन अगर मानो स्थलोपथ में भी अगर होता है तो स्थलोपथ में तुम्हारा एनिमी तुम्हारे उल्टा साइड में क्या स्टेप्स ले रहे हैं उसके ऊपर ना डिपेंड करता है कि तुम्हारा कौन सा स्ट्रेटेजी कब आएगा। तुम पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, पहले तुम्हारे पास प्लान जरूर हो सकता है कि भाई मैं प्लान ए प्लान बी प्लान सी करके चलूंगा, लेकिन किस टाइम पे कौन सा प्लान को एग्जीक्यूट करना है वो तो उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही निकलेगा। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে 71 ওয়ার 71 ওয়ারে 90,000 জনকে অ্যারেস্ট করে দিল আর্মি हाँ वो पाकिस्तान का ना, পাকিস্তান বাংলাদেশ एक्चुअली बांग्लादेश बांग्लादेश का नहीं है सर, वो लोग पाकिस्तान का ही आते पाकिस्तान में नहीं एक्चुअली ठीक है ये स्ट्रेटेजी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने बेसिकली ये करेक्शन में है क्योंकि आजकल मार्केट करेक्शन फेज में है, तो आप लोगों को मन में चल रहा है सर अभी मार्केट बुल नहीं है और आप बुली स्ट्रेटेजी सिखा रहे हो। नहीं सर, मैं तो मार्केट का अप डाउन को देख के नहीं सिखाता, मेरा सिस्टम वाइज में चल रहा हूँ। अब मार्केट का कब अप होना है कब डाउन होना है तो मार्केट को ही पता होता है, और आप लोग मार्केट में रहोगे तो आपको भी पता चलेगा। तो सबसे पहले ना ये जो बियर पुट स्प्रेड है ये बहुत ही पॉपुलर एक नेगेटिव माने मार्केट का बियरिश स्ट्रेटेजी में आता है। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी स्ट्रेटेजी बातचीत किया इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लेग बुलिश स्ट्रेटेजी, है ना। जितना भी हम लोगों ने स्ट्रेटेजी अभी तक किया है सब क्या था, ऑलमोस्ट 5 स्ट्रेटेजी पढ़ा, वो सारे के सारे आर्बिट्रेज में बाद में बात कर लूंगा सर, आर्बिट्रेज हुआ नहीं है मुझे पता है, ठीक है। ये मैं रैंडमली ऐसे ही बियरिश स्ट्रेटेजी उठाया क्योंकि आप लोगों के मन में एक चल रहा है इसलिए मैं लिया। तो जो भी मल्टी लेग बुलिश स्ट्रेटेजी अभी तक हम लोगों ने बातचीत किया है वो 5 स्ट्रेटेजी था जिसमें बुलिशनेस था, इसमें मॉडरेट बुलिशनेस भी था या फिर एक्सट्रीम बुलिशनेस था। जैसे कल वाला क्लास जो था वो एक्सट्रीम बुलिशनेस पे था। So these strategies range to shoot an assortment of market assortment from an outrightly bullish market outlook to moderately bullish market outlook. And reading through the last 5 topics, you must have realized that most professional option traders prefer initiating a spread strategy versus taking a naked option positions. अगर आप एक स्ट्रेटेजी के ऊपर अगर आपका ग्रिप आ जाता है ना तो आप सीधा सीधा naked positions लेना बंद कर दो। क्यों बंद कर दोगे? क्योंकि naked positions में आप ऑलवेज एक तरफ होते हो। अगर मार्केट थोड़ा सा भी आपके अगेंस्ट में चला जाता है आपके पास कोई चीज नहीं बचता। इसलिए अगर आपको एक बार समझ में आ जाए ना तो आप नेकेड पोजीशंस करना बंद कर दो। क्योंकि इतना दिन में हम लोगों ने जितना भी स्ट्रेटेजी पढ़ा आप लोग एक चीज ख्याल किए होंगे कि यहाँ पर मार्केट बढ़े या गिरे कुछ ना कुछ आपको देके जाता है।
लॉस सिचुएशंस आल्सो देयर, बट वो आपको लिमिटेड सिचुएशंस में लॉस दिखाता है। बस आपका पॉइंट ऑफ व्यू पे पूरा खेल डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मार्केट को देख रहे हो। So no doubt spreads tends to shrink the overall profitability, but at the same time spreads give you a greater visibility on risk. आपका काफी सारा प्रॉफिट को वो खा लेता है, अंडरस्टैंडेबल। नेकेड पोजीशंस पे आप ज्यादा फायदा कर सकते हो, माने अगर मार्केट पॉजिटिव है और अगर आप सिर्फ एक कॉल ऑप्शंस बाय करते हो, जो भी आएगा आपका, लेकिन एट ए टाइम में कॉल भी बाय करना, एट ए टाइम में कॉल को सेल करना या एक पुट को उल्टा साइड में स्ट्रेटेजी लेना, तो कहीं ना कहीं स्प्रेड बढ़ता है और स्प्रेड बढ़ने से आपका जो प्रॉफिट करने का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, दैट्स ट्रू। लेकिन आप लोगों को हमेशा आपका एक हमेशा डर भी तो मार्केट में रहता है ना कि मार्केट बढ़े तो ठीक है, लेकिन अगर ना बढ़े तो आप लोगों का तो डर यही होता है ना, आप लोगों का क्यों, हर ट्रेडर का ही डर है कि मैं तो इनिशिएट तो कर रहा हूँ ट्रेड, लेकिन इसके बाद मार्केट गिर जाता है। ज्यादातर ट्रेडर तो यही बकता है, ठीक है, सिर्फ जब मैंने लिया उसके बाद ही मार्केट गिर। ज्यादातर ट्रेडर के माइंड पे ही चलता है सर, जैसे ही मैंने एंट्री लिया फिर मार्केट गिर। इसका मेन रीजन होता है कि वो ट्रेडर लोग जो होते हैं ना वो गलत टाइम पे एंट्री लेते हैं। अब ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं सर मैं सही था लेकिन मार्केट गलत था, नहीं सर ये कैसे हो सकता है। मार्केट सही रहता है, हम ही गलत होते हैं। मार्केट को गलत हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, वो मार्केट सुप्रीम है, ठीक है, उसका सुपरमेसी चलेगा। मार्केट अपना flow- ठीक है, आप अपने हिसाब से मार्केट को कितना समझ पा रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज है। सो स्प्रेड आपका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को श्रिंक जरूर करता है, बट आपको एक रिस्क से बचाता भी है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स वैल्यू रिस्क विजिबिलिटी। जो लोग प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हैं उनके लिए ना रिस्क विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट से भी ज्यादा। कुछ लोग जो लोग नॉर्मली ट्रेडर बनते हैं उनका सोच ऐसे रहते हैं कि मैं आऊंगा प्रॉफिट करूंगा और चला जाऊंगा, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली मार्केट में एक पक्का ट्रेडर बनना चाहते हो, आप सिर्फ प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आने से आपके लिए मार्केट नहीं है, क्योंकि ओनली प्रॉफिट ओनली प्रॉफिट ओनली प्रॉफिट ओनली प्रॉफिट ये कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, gambling। ये गैम्बलिंग है। ठीक है, इसलिए अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो, लॉन्ग रन में आपको मार्केट में टिकना अगर है, ठीक है, ट्रेडिंग को अपना एक लाइफ लॉन्ग एक दोस्त बंधु या फिर रेगुलर अर्निंग का एक सोर्स बनाना चाहते हो, स्ट्रेटेजी आपको ऑलवेज एक बेटर सिचुएशंस में रखेगा। ठीक है सर, इस बात को सुनो और समझते भी रहो। अभी मैं बोलने से एकदम सब कुछ हाँ हाँ समझ गए ऐसा नहीं है, अभी बोल रहे हैं तो सुन रहे हैं, धीरे धीरे इस चीज को रियलाइज करोगे फिर जाके बात समझ में आए। टीचर जब पढ़ा देते हैं ना उसके बाद बच्चा बोलता तो है हाँ 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 हाँ, एक्चुअल वो हाँ पूरा हाँ नहीं है। हाँ तो तब हाँ होता है जब वो बच्चा उस चीज को अपने लाइफ में रियलाइज करता है। जैसे छोटा बच्चा जब बचपन में एकदम छोटा, जब वो अपने घुटनों के बल चलना सीखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बंगाली में हामागुड़ी देना, ठीक है, तो उसको उसका माँ या बड़े लोग जो घर पे होते हैं, जैसे बचपन में मुझे याद है हम लोग गाँव में बड़े हुए ना सर, तो उधर ना हैरिकेन होता था। हैरिकेन जानते हो? हरिकेन में तो तूफान। नहीं नहीं, तूफान वाला हैरिकेन, लाइट लाइट, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, लालटेन। लैंटर्न, ठीक है, तो जो लैंटर्न या लैंटर्न जो होता था उसको हम लोग बंगाली में ऐसे बोलते थे, हैरिकेन बोलते थे, ठीक है। बड़ा होता है, लैंटर्न छोटा होता है, हैरिकेन थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, ठीक है, कांच का रहता है। तो हम लोग काफी उसके इवन हम लोग ट्यूशन भी पढ़ने जाते थे हाथ में हैरिकेन लेके। टॉर्च किसी के पास अगर होता भी था ना तो 2 दिन छोड़ छोड़ के बैटरी खत्म हो सकता था, तो रोज रोज और टॉर्च कहाँ उतना मिलेगा, तो हैरिकेन लेके ही हम लोग गांव साइड में चलते थे। पर बहुत बचपन का बात कर रहा हूँ, उसके बाद ये दिन नहीं देखा, बट मैं देखा एटलीस्ट मेरा। बड़ा होता है वो प्रेस को मारना पड़ता हाँ है। वो हाँ उसको हैचक बोलता था, हैचक बोलता था। तो घर पे ना शाम होते ही हैरिकेन जल जाता था। डिबरी तो छोटा होता है, छोटा। तो जल के वो रख दिया जाता था। अब क्योंकि लाइन जाना गांव साइड में तय था, तो लाइन तो जाएगा ही, और जब भी जाएगा कम से कम 2 घंटा तो जाएगा, तो हैरिकेन तो रहेगा ही सर। तो बच्चा लोग ऐसे जो घुटनों के बल चलेगा वो ऑटोमेटिकली उसका ना एक नॉर्मल एक कैरेक्टर होता है कि वो उसको जाके छुएगा, और वो काफी गर्म होता है तो तार तो लगेगा ही उसको, ठीक है। तो माँ उसको बोलेगा उसके घर पे जो भी है, उधर मत जाना उधर मत जाना, ठीक है। बच्चा सुनता है, ऐसा नहीं कि बच्चा सुनता नहीं है, सुनता है बात को कि नहीं जाने बोला है, लेकिन फिर भी जाएगा, वो ताप खाएगा,
हाथ में थोड़ा जलन होगा, रोएगा, उसके बाद धीरे 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 है वो उधर जाना बंद करेगा। फिर वहां उठाएगा, कान में देगा। इसका इसका मतलब ये होता है सर कि जब हम लोग आपको सिखा रहे हैं कि सर ये होता है वो होता है, आप सुनते हो, उसको सुनते हो, ऐसा नहीं कि आप सुनते नहीं हो, लेकिन आप जब तक ता नहीं खाओगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये तो रूल है, जिंदगी का रूल है। इसलिए ता खाना तो तय है सर, वो नेचुरल हैबिट में आ जाता है। ज्यादा कंजर्वेटिव भी मत बनो, ठीक है, थोड़ा, लेकिन हाँ ता बार बार खा रहे, बार बार जल रहे तब कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ता तो खाना है सर। तो प्रोफेशनल ट्रेडर वैल्यू रिस्क विजिबिलिटी मोर देन दी profits. In simple words, it's a much better deal to take on a smaller profits as long as you know what you be your maximum loss under worst case scenarios. डेली अगर आपको छोटा छोटा प्रॉफिट होता है ना, जैसे हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट नैकेट से काफी कम होता है। नैकेट पोजीशंस पे आप पैसा को एक ही दिन में डबल कर सकते हो, डबल क्या 4 गुना भी बढ़ा सकते हो अगर मार्केट उस तरह का मोमेंटम दे तो। हम लोगों ने देखा है क्लास में, है ना, आप लोगों ने भी करके देखा, ठीक है, एक एक दिन में पैसा डबल भी हो जाता है, ठीक है। तो उस तरह का मार्केट होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, लेकिन पॉइंट है कि सर इस तरह का प्रॉफिट रोज रोज नहीं होता और हमेशा मार्केट ऐसा बिहेवियर नहीं करेगा। अगर पिछला 2 महीने का क्लास हम लोग देखे और अभी लास्ट 1-2 हफ्ते का क्लास देखे, दोनों क्लास के सिचुएशंस में काफी फर्क हो रहा है। माइंड सेटअप, प्रॉफिट करना, ट्रेड के लिए पागलपंती होना, काफी फर्क हो रहा है। वो एक एक्साइटमेंट का पीरियड था, अभी देखो एक्साइटमेंट कंपैरेटिवली थोड़ा सा लो हो गया है। तो ऐसे सिचुएशंस में भी मार्केट से कुछ ना कुछ मिलता है, और एज ए ट्रेडर आपको हर सिचुएशंस के अंदर से कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। जैसे जब ठंडा आता है मार्केट में बहुत सारा सब्जी मिलता है जो खाने में बड़ा मजा लगता है, एक्साइटमेंट सिचुएशन, ठंडा जब तक जनवरी तक तो मजा ही मजा है। लेकिन मार्च आने के बाद से मार्च आने के बाद से सब धीरे 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 बेकार हो जाता है। फिर जब तक गर्मी पूरी आता है तो मार्केट पूरा खाली हो जाता है। तो उस टाइम पे भी तो इंसान सरवाइव करते हैं। तो आप समझ सकते हो ये सब टाइम पीरियड जो है ना मार्केट का, वो समर टाइम है जहां पर कुछ मिलता नहीं है, चीजें महंगा है, ठीक है, लेकिन फिर भी इंसान सरवाइव भी करते हैं, ट्रेडर भी सरवाइव करता है। अब ये नहीं बोल सकते सर मार्केट में कुछ नहीं, अरे मार्केट है, मार्केट में कुछ तो है ना। गर्मी के टाइम पे भी सब्जी मिलता है, कम मिलता है, कम में ही प्रॉफिट लॉस करना पड़ेगा। So professional trader value risk visibility more than the profits. In simple words, it's a much better deal to take a smaller profit as long as you know what would be your maximum loss. ठीक है, मैक्सिमम लॉस अगर आपको पता चल जाए उस सिनेरियो में, खराब से खराब सिनेरियो में, तो आपको एक बेसिक छोटा मोटा प्रॉफिट से भी खुश रहना है। और छोटा प्रॉफिट खराब नहीं है, अगर कोई डेली बेसिस में 1% भी कमाता है, ठीक है, 1%, 100 रुपया लगाया 10 टका कमाया, 1 लाख लगाया तो 1000 कमाया, बात समझना सर, ठीक है। अगर आप 1% भी डेली कमाते हो, हर दिन 22 दिन का मार्केट रहता है, 22 दिन का हर मंथ का मार्केट रहता है। अगर आप ऑन एन एवरेज 20-22% मंथली कमाते हो, बहुत बड़ी बात है। इसको अगर एनुअली ट्रांसफर किया जाए तो 20 × 12 कितना हो जाता है, 240%। इतना नहीं चाहिए। अगर वो 20% अगर वो 20% साल अगर वो 20% साल भर का भी आ जाए तो भी कुछ खराब नहीं है। मेरा कहने का मतलब आप समझ पा रहे हो सर। 20% अगर एक महीने में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ डेली 1% करके ऐसे अच्छा एक चीज और, क्या सर डेली 1% कमाया जा सकता है? सर मैं इस तरह का थ्योरी में बिलीव नहीं करता कि मैं डेली, कैपिटल भी बहुत होना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर आप स्मॉल ट्रेडर हो, मेरा कहने का मतलब है डेली 1% कमाना, ऐसा नहीं है कि हम आज 1% टारगेट है मेरा आज करेंगे, ऐसा नहीं है। जिस दिन मेरे को मार्केट मिलेगा, अगर मैं उस दिन 5% कर लेता हूँ, ठीक है, या 10% कर लेता हूँ, तो अगला 10 दिन का मेरा हो गया ना। अगर एक पर्टिकुलर डे में जिस दिन मेरे को मार्केट समझ में, अच्छा आप लोग मुझे बताओ, जो लोग काफी दिनों से पढ़ रहे हो, ठीक ठाक मोटा मोटी 4-5 महीना पढ़ रहे हो, उनको पता चल जाता है कि मार्केट मौका देता है और वो दिन समझ में आता भी है,
तो उस दिन में अगर आप 5-10% गेन कर लेते हो तो आपका 10 दिन का इनकम तो हो जाता है ना। लेकिन लोगों को क्या है ना, खुजली है, हमको रोज का। भाई जब तुमको 10% मिल जाता है तो दिन के हिसाब से वो 2% है, 5 दिन के हिसाब से। खुश रहो ना, डिसिप्लिन होना पड़ता है। আপনার কথাটা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু এবার কথা হচ্ছে কি এবার আপনি যে বললেন না মুভমেন্টটা, তো 10% এর 5 দিন আমি বলছি না ট্রেড করতে, 5 দিন অবজার্ভ করবে, যদি 5 দিনের মধ্যে এখানে শিওর ট্রেড হবে উইন ট্রেড নিন। अरे আমি বন্ধ করতে বলছি না, वही सर बोल रहे हैं। मैं बंद करने नहीं बोल रहा हूँ, अपन मैं अपॉर्चुनिटी के लिए बोल रहा हूँ। मैंने बेसिकली को पैसा हमारा है तो उस पैसे को सही टाइम पे यूटिलाइज करना भी हमारे ऊपर है। लेकिन हमारे अंदर क्या चलता है ना, एक ग्रीडीनेस का खुजली आता है। मार्केट में मोमेंटम देखते ही या फिर ना देखते ही आज मार्केट जाएगा जाएगा जाएगा, अरे भाई मैंने क्यों जाएगा, किस लिए जाएगा, कुछ नहीं समझना है, जाएगा 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 बस। मैं बस इस चीज को कम करने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे ये कम करना इतना आसान नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे इस चीज को कम करिए। क्योंकि देखो एरर रहेगा, मैं जैसा बोल रहा हूँ कि एकदम कॉपी बुक ऐसा नहीं होगा। मैं जैसा बोल रहा हूँ ये सुनने में बहुत अच्छा है कान के लिए, बट रियलिटी में इस चीज को एग्जैक्टली फॉलो कर पाना इतना आसान नहीं है। पर जो जितना कर पाएगा उसके लिए इतना अच्छा। ठीक है, चलो देखो आगे। So another interesting aspect of spread is that invariably there is some sort of financing involved wherein the purchase of an option is funded by the sale of another option। यानी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑप्शंस को फंड करते हैं एक दूसरे ऑप्शंस को सेल करके। नॉर्मली हम लोग जानते हैं चाहे कॉल ऑप्शंस हो चाहे पुट ऑप्शंस हो, कल भी पढ़ा रहे थे सर कि कॉल ऑप्शंस हो या पुट ऑप्शंस हो, जब भी हम सेल करते हैं ना तो हम प्रीमियम रिसीव करते हैं। यही चीज मैं कल भी बता रहा था, एकदम प्रैक्टिकली दिखा रहा था कि जैसे ही प्रीमियम तुमने रिसीव किया तो तुम्हारा वो जो ऑप्शंस तुम बाई कर रहे हो उसका कुछ फंडिंग तुमको मिल जाता है। जैसे कल हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी लिया था ना, एक कॉल को हम लोगों ने बाई किया था, है ना, एक एटीएम कॉल को बाई किया था और एक पुट को हम लोगों ने सेल किया था, ऐसे ही था ना। तो पुट सेल का जो प्रीमियम है वो तो प्रीमियम मेरे को मिल जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कुछ 80 रुपीज का प्रीमियम रिसीव किया था और कुछ 107 टका का प्रीमियम हम लोगों ने पे किया था। तो अल्टीमेटली जब कोई एक 107 टका का प्रीमियम हम पे करते हैं बाई करने के टाइम पे और सेल करके हम अगर 80 टका का प्रीमियम कलेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये 107 में से 80 टका मेरे को पहले मिल गया ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं फंडिंग बाई, माने फंडेड हो जाता है। 107 टका में से 80 टका मुझे मिल गया तो बाकी जो है वही पॉकेट से जा रहा है। 107 से 80 को माइनस करो, बाकी जो है वही तुम्हारे पॉकेट से जाएगा, है ना। तो इस तरह का चीज एक्चुअली मार्केट में स्ट्रेटेजी के टाइम पे होता है कि अगर आप सेलर बनोगे तो सिस्टम वही है। लेकिन सर हाँ आप बोलोगे, मैं एक चीज बार बार बोलता हूँ कि आप सेलिंग करने के टाइम पे क्या आपके बैंक अकाउंट से पैसा नहीं जाएगा? सर वो तो ज्यादा जाएगा, ठीक है, लेकिन वो मार्जिन है, वो मार्केट रिस्क के कारण ब्रोकर आपसे चार्ज करता है। लेकिन इसका जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो अकाउंटिंग सिस्टम में आप अगर आप सेलर बनोगे तो आपके जो अकाउंट्स मेंटेन करेगा ब्रोकिंग फर्म या एक्सचेंज, वो आपके अकाउंट में पैसा जमा करेगा। किसके लेके? बायर से लेके। और अगर आप बायर बनोगे ऑप्शंस का तो आपके अकाउंट से पैसा लेके सेलर के अकाउंट में जमा करेगा। हाँ ऐसा भी तो सीखे, स्टार्टिंग वाला कुछ था ना ऐसा। हाँ एक ही स्ट्राइक, एक ही कल हम लोगों ने एक ही स्ट्राइक का कॉल और पुट में किया। एक ही कॉल का बाई करना है सेल करना है, वही तो कर नहीं इसमें कॉल का बाई किए थे, पुट का सेल। कॉल का भाई एक ही कॉल का अगर आप बाई और सेल दोनों एक साथ करोगे तो वो स्ट्रेटेजी में क्या बनेगा? कभी करके देखना, माने तुम उसी से जगह से एक बार बुलिश हो रहे हो और उसी जगह से तुम बियरिश हो रहे हो, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा कुछ बनेगा। वो एक बार बिल्ड करके देखना, बाद में दिखाऊंगा मैं पढ़ाने। ये सब तो खुद भी ट्राई कर सकते हो दिमाग लगा। तब तो सेम सीरीज का नहीं होगा ना, लॉस हो रहा है तो उसका क्या होगा?
ये देखना पड़ेगा सर कि कैसा इसके एग्जीक्यूशन है। ठीक है, मैं बाद में देखता हूँ जो तुमने बोला, करके देखूंगा फिर बताऊंगा एक बार। ऐसे बहुत तरह का एग्जीक्यूशन हो सकता है, बट मैं आपको वही चीज सिखा रहा हूँ जो एक्चुअली मार्केट प्रैक्टिस है, और ये सब एक्चुअली सॉल्व्ड केसेस है। नया नया और भी स्ट्रेटेजी बन रहा है। ठीक है, ये रिसर्चर क्या करता है, बैठ के यही करता है, न्यू न्यू चीजें बनाते हैं। तो आप भी पहले तो आप जो ऑलरेडी बिल्डअप चीजें हैं उसको पहले आप एग्जीक्यूट करो, फिर आप नया चीजों के ऊपर काम करो। ठीक है, पहले जो ऑलरेडी बना हुआ चीजें हैं, जो ऑलरेडी मार्केट प्रैक्टिस हो चुका है और इसका सक्सेस रेशियो है, ठीक है, तभी जाके ये सब इतना पॉपुलर है। और आप अगर कुछ नया स्ट्रेटेजी बिल्डअप करना चाहते हो, आपको कोई रोकता नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो, पूरा खुला मैदान है। क्या नया शॉट लगाना है लगाओ, सूर्य के ऊपर यादव बन जाओ, स्कूप खेलो, ये खेलो, पीछे खेलो, आगे खेलो, है ना। सूर्य कुमार खेलता है ना सर, ऐसा ऐसा शॉट खेलता है जो कोई क्रिकेटिंग बुक्स में लिखा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे थे। फर्स्ट बियर स्ट्रेटेजी वी विल लुक इनटू दिस बियर पुट स्प्रेड व्हिच इज यू मे हैव गेस द इक्विवेलेंट टू द बुल कॉल स्प्रेड। हम लोग ने बुल कॉल स्प्रेड पढ़ा था ना एकदम स्टार्टिंग में, ये उसी का ऑपोजिट है, बियर पुट स्प्रेड। ठीक है, बियर पुट स्प्रेड एकदम सीधा सीधा पॉइंट है। So similar to bull call spread, the bear put spread is quite easy to implement. One would implement the bear put spread when the market outlook is moderately bearish. Simple, just opposite सोच रहे हैं। जब आपका मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू मॉडरेटली बेयरिश है, माने आप सोच रहे हो कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गिरेगा, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, मॉडरेट बेयरिश माने कुछ परसेंटेज में गिरेगा, हार्डली 0.5%, 0.2%, 1%। ठीक है, इस तरह का, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। अगर मार्केट वोलेटाइल ज्यादा है तो 1% मॉडरेट मानेंगे, और अगर मार्केट वोलेटाइल नहीं है तो फिर 0.5%, 0.2% इज एनफ बेयरिशनेस, है ना। So if that is you expect the market to go down in the near term, while at the same time you don't expect it to go down much. बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, हल्का गिरेगा। जैसे आज का सोच कुछ इस तरह का था कि मार्केट गिरेगा, इतना समझ में तो आ रहा है, बट बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा। ऐसा नहीं कि 23,500 में चला जाएगा। ठीक है, वो नॉन का अपना ही थोड़ा सोच चलता है, वो स्टार्टिंग डे से ही थोड़ा ऐसा है। ठीक है, हाँ, बहुत अनेक बेसी আছে স্যার, অনেক বেশি আছে স্যার, जो भी हो। अभी नॉर्मल में करते क्या? वो शायद मार्केट का ही काम करता है, एडवाइजरी का कुछ। प्रोडक्ट नहीं नहीं, वो कुछ और कंपनी में, कुछ मैंने स्मॉल फार्म में है वो, जहाँ पर उसको बहुत ज्यादा एनालिटिकल काम मिलता है। बड़े कंपनी में तुमको इतना एनालिटिकल मौका नहीं मिलेगा। ऐसे उसके अंदर है, एनालिटिक का कीड़ा है उसके अंदर। अच्छा, ऐसे तो पढ़ाई में अच्छा है लड़का। अभी तक का इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम का शायद हाईएस्ट मार्क्स आई थिंक नंदन को, गीतिका क्लास में है, गीतिका का मार्क्स बहुत अच्छा आया था इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम में, और नंदन को भी अच्छा मार्क्स मिला था, अप्रॉक्स 90 प्लस मिला था डेरिवेटिव में, 90 प्लस 100 में। मजाक नहीं है सर, नेगेटिव मार्किंग रहता है 90 प्लस, कैलकुलेशन बेस्ड। नेगेटिव मार्किंग रहता है एग्जाम में, फिर भी 90 प्लस स्कोर किया है। रिसेंटली धोरनी पास किया, 70-72 कुछ लाया धोरनी ने। ठीक है, 70, हाँ दे दिया, तो धोरनी पास कर गया। तो पूजा के टाइम पे दिया, आई थिंक पंचमी के दिन दिया, धोरनी पास कर गया। और बाकी इससे पहले काफी लोगों ने किया है, तो हाईएस्ट अभी तक था नंदन एंड गीतिका मोस्ट प्रोबेबली। मुझे एग्जैक्टली याद है, गीतिका तो क्लास नॉर्मल तो आते नहीं। उसका हो गया, कितना पड़ेगा, बहुत पड़ चुका है। एक मिनट रुको, मैं आपको कुछ दिखाने वाला था। क्या दिखाने वाला था? डेरिवेटिव का नहीं, चलो पढ़ाते हैं, फिर याद आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज बोला कि मॉडरेटली बेरिश में 4-5% का करेक्शन दिया है। करंट मार्केट में 4-5% मैंने बहुत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बाय इन्वोकिंग ए बियर पुट स्प्रेड वन वुड मेक ए मॉडेस्ट गेन इफ द मार्केट करेक्ट। अगर मार्केट करेक्ट होता है, गो डाउन होता है, तो फिर होता है एज एक्सपेक्टेड, बट ऑन द अदर हैंड इफ द मार्केट वेयर टू गो अप द ट्रेडर विल एंड अप विद लिमिटेड लॉस। माने इसमें क्या होगा कि अगर मार्केट, आपने सोचा मार्केट बेरिश होगा, लेकिन अगर वो थोड़ा सा आप भी हो जाए तो भी आपको लिमिटेड लॉस देके जाएगा, अनलिमिटेड लॉस नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि आपको एक आईटीएम ऑप्शंस बाई करना है, बाइंग एन आईटीएम ऑप्शंस एंड सेलिंग एन ओटीएम पुट ऑप्शंस। ठीक है, बाइंग एन आईटीएम पुट ऑप्शंस एंड सेलिंग एन ओटीएम पुट ऑप्शंस, दोनों ही पुट साइड का है।
ठीक है, एक ऑप्शन बाई करो आईटीएम वाला और एक ऑप्शन सेल करो ओटीएम वाला। चलो करके देखो करंट मार्केट में। हाँ क्या दिखाते हैं थोड़ा देख लेते हैं। Buying ITM put option, selling ITM put option. यस सर, बाइंग आईटीएम पुट ऑप्शंस। Buying it down পাবো। এটা সেলিং করলাম, সেল করলে টাকা যাবে তো, বাই করলে টাকা যাবে তো। বাই করে টাকা যাচ্ছে, কিন্তু টাকা আসবে। হ্যাঁ তো তুমি দুটোতেই পাবে বলছো কেন? আগে তো নাম বলছো, এখন আমি বন্ধ না না স্টার্টিং এর কথাটা বলছি। হ্যাঁ এবারে তোমাকে নেগেটিভ, এগুলো নেগেটিভ পয়েন্ট অফ ভিউ না, সব পয়েंट ऑफ व्यू কাজ করে। 3005 কি 22000 চলে যাবে। अच्छा मार्केट कहाँ है? 24,700। बोलो सर आईटीएम क्या लेंगे? पुट, ये पुट साइड है। ये 700 आईटीएम 700 ले लेंगे? 700 नहीं 700 तो ओटीएम हो जाएगा सर। पुट का क्या कॉन्सेप्ट है? तो सर 800 ये जो येलो जोन है ये आईटीएम जोन है, ठीक है। तो आपको 750 है ना, 750 या 800 ले लो सर आप। सर बोल 800 देख रहा हूं, 800 को सेल करना है। 800 सेल 8 नहीं सॉरी 800 बाई करना है, आईटीएम बाई करना है ना सर, ये आईटीएम है। हाँ। और ये जो व्हाइट जोन है ये ओटीएम है। और पुट के केस में उल्टा होता है, कॉल के केस में क्या है? कॉल का जो येलो जोन में दिख रहा है ये कॉल का आईटीएम है, और ये जो व्हाइट जोन है ये इसका ओटीएम है। ये याद रखना सर, कॉल और पुट का जो ओटीएम आईटीएम का कॉन्सेप्ट है वो जस्ट ऑपोजिट होता है। अगर ज्यादा समझ में नहीं आते तो कलर में देख लें। येलो जोन इज ऑलवेज आईटीएम जोन, व्हाइट जोन इज ऑलवेज किसी के भी केस में। अगर आपको ऊपर नीचे समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन होते हो तो कलर देख लेना। जिस कलर दोनों साइड के लिए आईटीएम होता है, अगर पीला है तो आईटीएम है और व्हाइट जोन है तो ओटीएम, ठीक है। ये कहीं पर भी चेक करो, तुम कोई भी सॉफ्टवेयर चेक करो यही कलर दिखाएगा। एनएससी का जो ब्रांडेड है वो भी यही दिखाते हैं, बाकी सेंसिबल देख लो, अपस्टॉक देख लो, जिसका भी देख लो ऐसा ही कुछ ना कुछ आपको बना के देगा। व्हाइट एंड मैंने क्या बोलेंगे इसको, पेल येलो, हल्का एक हल्दी कलर का। सर 24800 যদি আইটিএম হয় স্যার, যদি আমার 24750 আমার স্পট 24,800 को बाई किए हैं, ठीक है। ভাই আর এটা और 24,700 को सेल करेंगे, ठीक है। देखो सर ये करंट मार्केट सिचुएशंस में है। क्या तुमको तबीयत खराब लग रहा है क्या? माथा दर्द है? ये क्लास के कारण दर्द हो रहा है कि वेदर खराब है थोड़ा सा? देखो मैक्सिमम प्रॉफिट 11% प्रॉफिट हो सकता है, मैक्सिमम लॉस 8% में नेगेटिव हो सकता है, लेकिन लॉस में कैप लग जाएगा, ठीक है। और ये सिचुएशंस में क्या है कि मार्केट गिरेगा तो प्रॉफिट है, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। मार्केट जब तक गिर रहा है, ठीक है, 24 से जनवरी देखो ये सिचुएशंस में आपका प्रॉफिट जोन है और ये वाला सिचुएशंस में आपका लॉस जोन है, लेकिन लॉस एक सर्टेन लेवल के पास जाके कैप लग जाएगा, क्रॉस भी हो जाएगा तो भी ওই 8% এর বেশি লস হবে। मैक्सिमम लॉस हो जाएगा, माने मैक्सिमम लॉस में कैपिंग कर देगा, यही तो इसका सबसे बड़ा सुविधा है। 8% और आप देख सकते हो कि कैपिंग माने उस पे लोग जैसे हो लॉक कर देना, वेरी गुड, माने उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम लॉस जो कैप लग गया वो कैप 1000 টাকার বেশি লস হবে না, 24 প্রফিটে চুপ করা হবে। मतलब कैप कैसे लगता है, मतलब जैसे ऑटोमेटिक तुम्हारे ये स्ट्रेटेजी ऑटो कैप लगा देता, तुमको कुछ स्टॉप लॉस भी नहीं करना है। नेकेड पोजीशन पे जैसे हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, यहाँ पर तुमको स्टॉप लॉस भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक। के बाद से फिर अगर बढ़ जा रहा है तो नहीं वो तो जो भी सिचुएशंस होगा तुम एग्जीक्यूट करके निकल जाना। तुम्हारा जब হবে যে এক্সিট করে বেরিয়ে যাবে আমার तुम्हारा टारगेट अचीव हो जाएगा तो तुमको रहने के लिए कौन बोलता है? यहाँ पर तो मैक्सिमम बोला है। 24750 ব্রেক ইভেন আছে, মানে যদি আমার 24700 59 नीचे नेमे जाए, নিচে নেমে যায় তাহলে প্রফিট করা শুরু করে দেব। प्रॉफिट लॉस होगा। हेलो हेलो हाँ हाँ बोलिए सर, बोलिए। सर, इसमें 1400 से ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा हो ही नहीं सकता है क्या? नहीं सर इससे ज्यादा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। तो राजत जी बोल रहे इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता, नहीं इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो। आप बोलोगे सर मार्केट ऑफ, ये स्ट्रेटेजी एकदम पूरा एकदम पैक्ड स्ट्रेटेजी। তো ওই গ্যারান্টিটাকে ইনকাম ভাই যদি ইনপুট দাও ঠিক আছে
वैसे प्रॉफिट भी मैक्सिमम 1,500 तक का है, इस तरह। ये एक लॉट के हिसाब से था। इसको तुम आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो। अब तुम अगर प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस फिक्स है मिलेगा, आगे बताएंगे, दिखाऊंगा तो है बहुत है। अभी तो हम लोग एकदम ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी कर रहे हैं जो बहुत पॉपुलर है। और कौन सा, ये सब पॉपुलर स्ट्रेटेजी पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे कौन बोल एগুলোই পপুলার, এগুলোই বেশি ইউজ হয়, यही सब ज्यादा यूज होता है। ये सही भी है, बता रहे कुछ हटके स्ट्रेटेजी, जैसे देखो पूर्णिमा ने जो क्वेश्चन किया कि सर ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं जिसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है सर, ऐसा स्ट्रेटेजी बनाया बिल्कुल जा सकता है, लेकिन ये घटना घटना बहुत मुश्किल है ना। ये ऐसा कौन सा सिचुएशन है कि तुम अनलिमिटेड प्रॉफिट करोगे और लॉस हो ही नहीं सकता। मतलब इसके ऊपर बेस करके जो स्ट्रेटेजी होगा वो स्ट्रेटेजी कितना खतरनाक हो सकता है, जस्ट इमेजिन करो। मतलब सिर्फ हमारा ही लोगों को मारेगा, हम हमारा एक भी नहीं मरेगा, ऐसा वार हो सकता है। पैसा होना चाहिए तब होगा चलो चलो, चीजें चीजें ये आपने बस चीजें देखा, लेकिन ये होगा कैसे ये पहले देख लो सर। ये आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। हाँ, ये मैंने सेंसिबल में दिखाया, आप लोग अपस्टॉक्स में भी करो, एक ही दिखाए। किस में दिखाता है? अरे तुम अपस्टॉक्स या कोई भी चीज यूज करते हो, उस हर चीज से तुम सेंसिबल में घुस सकते हो। सेंसिबल में तुम किसी भी एंगल से घुस सकते हो, सभी का मोटा मोटी जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, ग्रो का है नहीं, ग्रो का शायद नहीं, एंजल है, आईसीआईसीआई 4-5 ब्रोकिंग फर्म है जो सेंसी के साथ काम करता है। देखो सर, तो मोटा मोटी ये जो दो मैंने आपको बताया ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। एक आईटीएम पुट ऑप्शंस बाय करना और एक आईटीएम ओटीएम पुट ऑप्शंस सेल करना। लेकिन आप इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो, स्प्रेड बढ़ा सकते हो, मैंने अब आईटीएम को थोड़ा और पीछे धकेलो, ओटीएम को थोड़ा सा और नीचे करो, ऐसा करके देख सकते हो। लेकिन मैं आपको एक स्टैंडर्ड बताया। ओ सर, घर पे भी ये सब करने का ना बहुत टाइम मिलेगा, पढ़ ले, घर पे दिखेगा नहीं, क्लास के बाद देख लेना। There is no compulsion that bear put spread has to be created with ITM and OTM। अच्छा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ITM और OTM में लेना चाहिए, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। The bear put spread can be created employing any two put options। कोई भी दो put options यूज करो, the choice of strike depends on the aggressiveness of the trade, ठीक है। मैंने ये जो ITM OTM मैंने लिया, ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है, बट आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। The choice of strike depends on the aggressiveness of the trade। However, do note that both the options should belong to the same expiry and same underlying. And to understand the implementation of is better, let's take an example and see how this strategy behaves under different scenarios। चलो, अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि निफ्टी मानो 7485 में है, या निफ्टी हो या कोई भी स्टॉक हो, यहाँ पर आप एक स्ट्रेटेजी ले लो 7600 का पुट ऑप्शन, तो 485 में है और 600 पुट ऑप्शन बने क्या है, 485 में मार्केट है, 7450, 7600 का पुट ऑप्शन क्या है, इन दी मनी, इन दी मनी। मैं वो एक्चुअली तुम बोल रहे हो आईटीएम में सुन रहे हो ओटीएम, इसलिए इन दी मनी। एंड 7400 का पुट ऑप्शन अगर आप लेते हो, ये हो जाएगा आपका आउट ऑफ द मनी। The bear put spread would require one to sell 7400 put and premium received from the sale। ये सेल का बेसिक कैरेक्टर है कि आप प्रीमियम मिल जाता है आपको, ठीक है। सर मिलता है क्या डायरेक्ट बैंक अकाउंट में? ऐसा नहीं है, बार बार बोलता हूँ, ये आपके अकाउंट में मेंटेन होता है, ठीक है। अल्टीमेटली जब भी कोई भी ट्रेड लो, सेलर बनो बायर बनो, फंड आपके अकाउंट से जाता ही है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जिसका एग्जीक्यूशन कैलकुलेशन है वो ब्रोकर एंड एक्सचेंज उसको आपके अकाउंट में मेंटेन करेगा। सेलर बनने से ऑटोमेटिकली बायर से प्रीमियम लेके सेलर के अकाउंट में डालता है, और अगर आप बायर बनते हो तो बायर के अकाउंट से पैसा जाके सेलर के अकाउंट में डालता है। ये अंदर का बात है, हमें इस पे दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन होता क्या है ये जानना है। सेलर बनने से मेरे को प्रीमियम मिलता है, अगर आपको ये चीज पता ही नहीं है, ठीक है, तो फिर आप ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करो? नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सोचते हैं मेरे को तो प्रीमियम मिलेगा, वो एग्जीक्यूट कर दिया, फिर बोलेगा सर हमारे पास तो कुछ आया नहीं। अरे भाई कुछ नहीं आएगा, तो मार्जिन जमा करके रखा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है।
द प्रीमियम रिसीव फ्रॉम द सेल वुड पार्शियली फाइनेंस द परचेज ऑफ द 7600 पुट ऑप्शंस। माने आपने जो प्रीमियम रिसीव किया, ठीक है, उस प्रीमियम रिसीव से जो आपने परचेज किया पुट का, ठीक है, वो थोड़ा बहुत पार्शियल फाइनेंस हो जाएगा, जैसे आपको मैं अभी कुछ देर पहले दिखा रहा था। मैंने कहने का मतलब है कि ये जो ऑप्शन स्ट्रेटेजी हम लोग यहाँ पर अपना रहे थे, तो मुझे एक चीज बताओ, पुट में जब हम लोगों ने इधर बाई किया, कितना प्रीमियम चल रहा है? 175 टाका। इसका प्रीमियम कितना चल रहा है? 134 टाका। तो जो तुम बाई कर रहे हो उसके लिए तुमको पेमेंट करना पड़ता है, और जो तुम सेल कर रहे हो उसके लिए तुमने रिसीव किया। तो सर 134 आएगा और 175 जाएगा, तो अल्टीमेटली जो गैप है वही आपको पेमेंट करना है। अच्छा हाँ, जो गैप और दोनों साइड में जो लॉट साइज है उसके हिसाब से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुल मिला के आपको इधर फंड नीडेड दिखा रहे हैं। अगर यही चीज तुम दोनों अलग अलग करके लेने जाते तो ज्यादा ही पड़ जाता। ठीक है, ये मार्केट गिरने का ही तो स्ट्रेटेजी है ना सर। अब इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए प्रीमियम रिसीव और फाइनेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। एक ही चीज को पाने के लिए कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ भी हो जा रहा है। तो अल्टीमेटली आप एक चीज देखो, द प्रीमियम पेड फॉर दी 7600 पुट ऑप्शंस 165 एंड प्रीमियम रिसीव कितना है? इधर इधर जो है 73 बोला है। तो ये आपका एक नेट डेबिट कंडीशन हुआ, मैंने अल्टीमेटली आपके पॉकेट से और 92 रुपीज जाएगा, ठीक है, और 92 रुपीज जाएगा। तो ये नेट डेबिट है। मैंने स्टार्टिंग में दो तरह का स्ट्रेटेजी होता है, कुछ स्ट्रेटेजी में नेट क्रेडिट होता है, कुछ स्ट्रेटेजी में नेट डेबिट होता है। नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी में क्या होगा? पैसा आएगा, मैंने स्टार्टिंग में आप पॉजिटिवली स्टार्ट करोगे कि भाई मेरे को पैसा मिला है। और डेबिट स्ट्रेटेजी में क्या होगा? शुरू में ही आपके पास से पैसा जाएगा। अब आगे का सिनारियो जो बनेगा उसके ऊपर आपका फायदा और लॉस डिपेंड करता है। अब आगे का सिनारियो आपको पता है कि कैसे कैलकुलेट करता है। मार्केट एक्सपायर 7800, याद करें सर हम लोग जब स्टार्ट किए थे स्पॉट कितना था? 7485, ठीक है। तो 7485 में मार्केट था और मार्केट एक्सपायर कर रहे हैं 7800। तो आपका, अब ये तो कॉमन सेंस पहले लगा लो कि आपका पैसा आ ही नहीं सकता, लेकिन कितना जाएगा? सर जितने का प्रीमियम जमा करोगे उतना ही जाएगा। देखो, तो दिस इज अ केस वेयर द मार्केट हैज गॉन अप एज अपोज टू द एक्सपेक्टेशन दैट वुड गो डाउन। आपने देख सोचा था मार्केट बेयरिश है, बट मार्केट बेयरिश नहीं हुआ, बुलिश हुआ। लॉट पूरा 92 पर शेयर ही होगा, लॉट के साथ इंटू करके जितना होगा वो आपका लॉस है। 92 इंटू लॉट। तो 7800 बोथ दी पुट ऑप्शन 7600 एंड 7400 वुड नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि हमें इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? ये पुट है, पुट में क्या करते हैं? स्ट्राइक माइनस स्पॉट करते हैं। तो स्ट्राइक कितना है आपका? 7600। 7600 से 7800 को माइनस करो, नेगेटिव होगा, और 7400 से भी 7800 को माइनस करो, नेगेटिव होगा। तो जब दोनों इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव है तो हमारा इंट्रिंसिक क्या बन जाएगा? 0। तो अल्टीमेटली जो प्रीमियम का खेल है वही मेरा हिसाब बनेगा। तो प्रीमियम पेड 7600 के लिए कितना किया था? 165 रुपये, ठीक है। तो ये जो 165 है, ये जो 165 है, ये तो गया मेरा, माने ये तो मेरा डेबिट है। प्रीमियम रिसीव कितना है? 73, ये आपके पास रह जाएगा। तो अल्टीमेटली 165 गया और 73 आया। तो अल्टीमेटली 92 रुपीज का लॉस जो है वही आपका लॉस है, वही आपका लॉस है। 400 पॉइंट माने मार्केट अगर 400 पॉइंट में बुल भी हो जाता है फिर भी तुम्हारा लॉस जो है वो लिमिटेड ही हो गया। ये एकदम जो ऑलरेडी मैं आपको मैप में दिखाया था स्ट्रेटेजी बना के, बट ये क्यों होता है ये भी पता चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो नेट लॉस ऑफ 92 इज इक्विवेलेंट टू द नेट डेबिट ऑफ द स्ट्रेटेजी, माने आपका जो एक्चुअल डेबिट था वही आपका मैक्सिमम लॉस है। कैप लग गया ना, इसी को बोलते हैं कैप लगा। और ये मैथमेटिकली होता है, हम लोग कुछ नहीं करते। हाँ देखते रहो, 7600 में भी अगर होता है तो भी तुम्हारा लॉस 92 ही रहेगा। सर अगर वोलेटाइल मार्केट में कैप लगने का मतलब क्या? जैसे कि अगर वोलेटाइल मार्केट है, अगर देखो मार्केट में वोलेटिलिटी ऑलवेज रहता है, वोलेटिलिटी कम है कि ज्यादा है, अगर उसमें वोलेटिलिटी के साथ बस एक ही चीज कनेक्ट करता है, वो है प्रीमियम का बढ़ना घटना।
वोलेटिलिटी तो मार्केट में ऑलवेज रहेगा। वोलेटिलिटी का क्या मतलब होता है, आप जिस पॉइंट पे मार्केट स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, इस पॉइंट से मार्केट कितना ज्यादा अप और कितना ज्यादा डाउन जा रहा है, यही तो वोलेटिलिटी है। ठीक है, अब वोलेटिलिटी अगर बहुत फास्ट फास्ट काम करेगा तो हम लोग बोलते हैं हाईली वोलेटाइल। अगर वोलेटिलिटी एक बेसिक माने स्लो तरीके से काम करते हैं तो हम उसको बोलते हैं नॉर्मली वोलेटाइल। वोलेटिलिटी तो रहेगा मार्केट में। अरे ये वोलेटिलिटी तो है जो मार्केट में आप लोग आते जाते रहते हो। अगर मार्केट चुपचाप अपने जगह में ही पड़ा रहता तो मार्केट में आते हैं हम लोग। इसको हम लोगों ने सिखाया ना सर एक बार, डेविएशन बोल के, एसडी। सीखे थे तुम एसडी? नहीं सीखे थे, कोई बात नहीं, बाद में सीख लेना। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन सीखा था कि नहीं सीखा था खुद दिमाग? ठीक है, ठीक है, ये पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन करके सिखाया था, कैलकुलेशन करके कि कैसे कैसे डेविएशन होता है। ठीक है, डोंट वरी, सब सिखाऊंगा। तो 7485 में अगर मार्केट चल रहा था तो 7485 से मार्केट अबव भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो ये कितना ऊपर जाने का चांसेस है, कितना नीचे जाने का चांसेस है, ये तो एनालिसिस है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करके देख रहे हैं भाई मेरा फायदा लॉस किस चीज में डिपेंड करता है। तो मार्केट का वोलेटिलिटी आप हो ज्यादा हो उसमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वोलेटिलिटी हाई होने से प्रीमियम बहुत जल्दी बढ़ता है, बहुत जल्दी गिरता है, और वोलेटिलिटी स्लो होने से प्रीमियम पे चेंजेस धीरे धीरे। बस इतना फर्क पड़ता है वोलेटिलिटी, और कोई कारण नहीं है। कैप लगने के सर को समझ में नहीं। सर कैप लगना माने ये 92 में तुम्हारा लॉस में कैप लग गया ना, उसका नीचे माने और इससे ज्यादा लॉस लीक नहीं होगा, इसी को कैप बोलते हैं। আমাদের প্রিমিয়ামের সঙ্গে আমাদের টাকাটা পেয়েছি সেটা অ্যাডজাস্ট করেই ক্যাপটা হচ্ছে। कैप लगने का मतलब और कुछ नहीं है कि ये बेसिकली तुमने पाइप पे कैप लगा दिया, माने वो पानी और नहीं निकलेगा। जैसे मार्केट अगर रिवर्स बैक लेता है, अगर मार्केट 400 पॉइंट যদি তোর ভুলও হয়ে যায় তাও তো एक सेकंड, एक बार कंप्लीट करने दे। ठीक है ठीक है ठीक है। एक बार कंप्लीट करने दे, वो चुप हो जाएगा। ये एक्चुअली ये थोड़ा सा ना कभी कभी ये करता है, आजकल थोड़ा पहले से शांत हुआ है, ठीक है, लेकिन पेशेंसलेस हो जाता है। पूरा कंप्लीट करने तो क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, गारंटी देता हूँ। तो 7600 भी अभी, अच्छा हमारा टारगेट क्या था, 7485 में मार्केट अगर था तो हमारा टारगेट क्या था, मार्केट नीचे आएगा ना। अरे हमने कौन सा स्ट्रेटेजी लिया, बीआर पुट स्प्रेड। तो हमारा मतलब क्या है, मार्केट भी स्ट्रेटेजी मानेगा कि मार्केट गिरेगा तो हमारा कुछ रहेगा। तो 4800 7800 में चला गया था तो लॉस था 7600। अभी भी मेरे टारगेट से ऊपर ही है ना, तो अभी भी मेरा लॉस ना 92 में ही रह जाएगा। अब 7508 में आ रहे हैं, 7508 में बोल रहे ब्रेक इवन होगा। ब्रेक इवन माने जैसे मानो यहाँ पर भी दिखाया था एक ब्रेक इवन, ये देखो ये जो स्ट्रेटेजी हम लोग लिए थे यहाँ पर दिखा रहा था ना ब्रेक इवन, मैंने 24,759 में रहेगा तो मार्केट ब्रेक इवन में रहेगा। माने इस पॉइंट तक आपका कोई लॉस भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, बस ब्रोकरेज चार्जेस देना है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही बात कर रहा है कि जब मार्केट 7508 में है, मार्केट थोड़ा पॉजिटिव साइड में ही है, पर फिर भी ये ब्रेक इवन है, यहाँ तक आपका कोई लॉस सिचुएशंस नहीं है। कैलकुलेशन करके आ जाएगा, वो स्ट्राइक माइनस स्पॉट करके इंट्रिंसिक वैल्यू करो, अल्टीमेटली आपको पता चलेगा भाई कोई लॉस नहीं हो रहा है। कैसे मैं दिखाता हूँ, देखो आप बोलेगा सर हवा में बात करो, नहीं हवा में नहीं सर, पूरा मैथ्स है। 7508 7600 और 400 के बीच में है, एंड एज यू हैव गेस्ड 7508 चूज करने के पीछे का रीजन क्या है, इस पॉइंट में मार्केट ना तो प्रॉफिट कराते हैं और ना ही लॉस कराते हैं। तो 7000, अच्छा हम लोग यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू देख लेते हैं। हमारा दो स्ट्राइक है, एक 7600 का, एक 7400 का। तो अगर मार्केट 7600 का है और मार्केट एक्सपायर करते हैं 7508 में, तो मुझे क्या करना पड़ता है, स्ट्राइक से स्पॉट को माइनस करना पड़ता है। तो मेरा स्ट्राइक क्या है 7600 अपर स्ट्राइक, तो 7600 से 7508 को माइनस करो, कितना होता है, नेगेटिव हो जाएगा, नहीं सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव होने से मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या बनेगा, 600 से 508 माइनस करने से 92 आता है। हेलो, तो इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव है। अच्छा जब तुमने 7600 का पुट ऑप्शंस बाई किया था, पुट ऑप्शंस बाई किया था ना 7600 को, बाई किया था कि सेल किया था, आईटीएम को बाई किए थे, तो उस टाइम पे तुमने प्रीमियम भरा था। तो सिंस वी हैव पेड 165 फॉर 7600 पुट ऑप्शंस, तो 165 का प्रीमियम से इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस करना पड़ता है। तो कितना होता है 73 आता है। ये 73 आपका है, ये 73 आपका है, व्हिच मींस टू से दैट नेट लॉस ऑन 7600 पुट ऑप्शंस अभी कितना हो गया 165 एक्चुअली आपके पॉकेट से निकला था। अब 92 पॉजिटिव होने के कारण आपका जो लॉस है वो थोड़ा कम हुआ, 165 पूरा चला गया था, उसके जगह 92 आने के बाद आपका लॉस थोड़ा सा कम हुआ, 73 में आया। 165 में लॉस नहीं है अभी,
अभी 73 का लॉस है जस्ट बिकॉज आपका इंट्रिंसिक वैल्यू 92 आया बोल के। पहले वाला केस में इंट्रिंसिक वैल्यू तो 0 आया था, इससे पहले जो 2 सिनारियो था उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 0 आया था, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 92 आ गया। तो इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होने से तुमको थोड़ा बचत होता है प्रीमियम में, मैंने प्रीमियम जो जाता है तुम्हारे पॉकेट से उसमें थोड़ा सेविंग हो जाता है, मैंने लॉस को थोड़ा कम कर देता है। 7400 पुट ऑप्शंस में क्या हुआ, 7400 का हिसाब क्या होगा, 7400 से 7508 को माइनस करेंगे तो नेगेटिव होता है, तो 7400 का इंट्रिंसिक वैल्यू तो नेगेटिव होगा, मैंने 0, तो 0 है तो फिर इस केस में प्रीमियम जितना भरा है मैंने मुझे मिला है वो मेरा रह जाएगा। तो अल्टीमेटली 73 इधर लॉस है और 73 इधर फायदा है, मैंने जो प्रीमियम मैंने स्टार्टिंग में ही कलेक्ट कर लिया था, तो 73 आया और 73 गया, कितना हुआ 0। तो जिस सिचुएशंस में ऐसे हालत होते हैं इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन। क्यों 73 आया 73 गया, बात समझ में आया कि नहीं आया? प्योर मैथमेटिक्स है, इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाओ, सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है सर। मुश्किल लगा क्या? मुश्किल तो है ही नहीं सर, ठीक है। अच्छा अब पॉइंट है सर, तो फिर 7508 में भी मेरा कोई फायदा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम बियरिश स्ट्रेटेजी लिए हैं। तो जब तक मार्केट मेरे 7485 से अबव में रहेगा तब तक तो मैं फायदा का उम्मीद भी नहीं कर सकता। सर फायदा तो तब होगा जब मार्केट नीचे रहेगा। अब आया वो दिन जो मैं चाहता था, 7400 में मार्केट आया, हिसाब कर लो, 7600 से 400 को माइनस करो, इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है 200, प्रीमियम कितना भरा था 165, तो 260, 200 से 165 माइनस करो, मैंने सॉरी 165 से 200 को माइनस करो, प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हो जाएगा 35 रह जाएगा आपका। 7400 को पुट ऑप्शंस लिए थे आपने, तो 7400 से 7400 माइनस करो, कितना होता है 0। तो अल्टीमेटली कितना प्रीमियम कलेक्ट किया था सेल करने के टाइम पे 73, तो 35 प्लस 73 कितना होता है, ये आपका है 108 इंटू 25 का लॉट है तो 25, 50 का लॉट है तो 50, जो आपका हिसाब। तो मार्केट में आप जो चाह रहे थे वो होगा, अगर इसके लिए मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। क्या बोलो बोलो बोलो, हाँ ऐसा बोला गया है, अभी तक कंफर्म नहीं है। Most probably 6। उसको बढ़ा रहे हैं। अच्छा देखो आने तो अभी तक मुझे फाइनल पता नहीं चला, मैं बोलूंगा तुम्हें दिया था ना। अच्छा मार्केट अगर 7200 में जाता है, सर मार्केट बहुत नीचे आ गया, 7450 से 200 मैंने ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट में नीचे आ गया। नॉर्मली ऐसे हालत में आप नॉर्मली अगर नेगेटिव पोजीशन लेते हैं तो बहुत कमा सकते हैं। 7485 से अगर मार्केट 7200 में आता है और अगर आप पुट ऑप्शंस बाय करते हो, ओनली पुट ऑप्शंस बाय करते हो, तो आप अनलिमिटेड कमा सकते हो। लेकिन डर है कि अगर मार्केट ऑपोजिट चला गया ना, आपका पूरा का पूरा प्रीमियम खा सकता है, माने कुछ भी नहीं बचेगा आपका। बट हम लोग स्ट्रेटेजी लेके ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। तो 7200 में आपका अगेन एक्सपेक्टेशंस क्या है कि मार्केट मेरा बहुत प्रॉफिट देगा, लेकिन नहीं होगा ऐसा। हिसाब कर लो, 7600 मेरा एक स्ट्राइक था, तो मेरे को पता है स्ट्राइक माइनस स्पॉट करते हैं, तो 7600 से 200 माइनस करेंगे, कितना आया मेरा इंट्रिंसिक 400। मेरा प्रीमियम कितना था 165 का, 165 से 400 माइनस करो, जो पॉजिटिव रहेगा 235 टका मेरा क्या है रह गया मेरा, मैंने मेरा फायदा है। 7400 का हिसाब लगाओ, 7400 से आप 200 माइनस करो, कितना होता है 200 का, लेकिन 200 से 73 माइनस करो आप 127, ठीक है। तो 200 से 73 माइनस करके आपका आया 127। तो इसमें कितना फायदा हुआ आपका 235 का फायदा और 127 का लॉस। तो अल्टीमेटली 235 का फायदा और 127 का लॉस, कुल मिला के 108 में ही आप बचोगे। मैंने मार्केट आपको ज्यादा फायदा दिखा रहा था, लेकिन इस केस में आपका ज्यादा फायदा नहीं होगा, 108 में ही कैप लग जाएगा। इसी को बोलते हैं कैप लगना। उधर 92 में लॉस में कैप लग गया था, समझ में आ रहा है। अब ये तो मैं आपको 4-5 सिनारियों में दिखाया कि क्या क्या सिचुएशंस हो सकता है। अब कोई बोलेगा सर अगर हमको अनलिमिटेड फायदा दिखता है तो आप हमें क्यों स्ट्रेटेजी सिखा रहे हैं। सर आप लोग खुद जब ट्रेडिंग करते हो आप लोगों को पता चलता है कि भाई आपको डर लगता है कि सर अगर मार्केट उल्टा चला गया तो,
सर अगर उल्टा चला गया तो सर कुछ नहीं बच रहा है, क्या करे क्या करे क्या करे, सब खत्म हो रहा है सर, एक्सपायरी भी आ गया सर, तो उस टाइम पे आपका लॉस मिनिमम हो जाएगा। इसलिए लोग स्ट्रेटेजी लेते हैं। स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप अनलिमिटेड लॉस का सामना नहीं करोगे। जब तक एक्सपायरी नहीं होता तब तक लगा के रख सकते हो, फिक्स नहीं रहेगा, प्रीमियम जैसे जैसे चेंज होगा वैसा चेंज होता रहेगा। सर ये जो अनलिमिटेड वाला प्रॉब्लम, ऑब्वियसली प्रीमियम जैसे जैसे दोनों साइड में चेंज होगा ना, दोनों साइड में प्रीमियम चेंज होता रहेगा, टाइम जैसे चलता जाएगा। जैसे आज जो अभी जो प्रीमियम देख रहे हो ऑप्शन चेन में, ये जो प्रीमियम देख रहे हो, ये प्रीमियम भी समय के साथ साथ चेंज होता रहेगा। अभी देखो ना, आपसे बात करते करते प्रीमियम चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं नहीं रुको, 24,000 में ये देखो 24,700 135 में था, ये 130 हो गया, ठीक है। और ये चल रहा था 175 में, ये कितना हो गया, 185 में था 173 हो गया। समझ रहे सर, तो प्रीमियम चेंज होगा, तो प्रीमियम चेंज होकर प्रोपोर्शनेट कर देगा, उसको चिंता नहीं है, प्रोपोर्शनेट कर देगा। प्रॉफिट लॉस का वैल्यूएशंस में चेंज होगा, लेकिन ओवरऑल जो सिस्टम है वो रह जाएगा, ठीक है। तो इस एग्जांपल में आपने क्या देखा कि जब मार्केट ऑपोजिट जा रहा है, आपका पॉइंट क्या था, बियरिश। बियरिश पॉइंट मैंने, मार्केट गिरेगा तो मैं कमाऊंगा, लेकिन अगर मार्केट बढ़ गया, आपका आप स्टार्ट कितने में किए थे, 7,485 में, लेकिन 600 800 दोनों केस में मार्केट बढ़ गया, 92 का लॉस। 7,508 में ब्रेक इवन, 7,200 में फायदा, 7,400 में भी फायदा था, 7,400 में भी 108 का ही फायदा था। समझ में आया सर, ठीक है। ये इसको बोलते हैं बियर पुट स्प्रेड। यहाँ पर थोड़ा सा लंबा हिसाब से देख लो, मार्केट कितना भी नीचे माने आगे बढ़ जाए, माने पॉजिटिव हो जाए, आप बियर हो ना, मार्केट कितना भी बुल हो जाए, 7,600 700 800 900 8,000 8,100, मार्केट कितना भी बुल हो जाए, लॉस कितना लग गया, 92। और इधर देखो मार्केट कितना भी नीचे आ जाए, 400 300 200 100, प्रॉफिट कितना है, 108। सही। समझे, बस एक ही सिचुएशन है जिसमें आपका 7,500 में आपका 8% का कुछ ऐसा है, और 7,508 में आपका ब्रेक इवन है। अरे अल्टीमेटली 8% भी अगर आता है तो वो ब्रोकरेज चार्जेस के साथ एडजस्ट होकर वो भी ब्रेक इवन ही हो जाता है ना, समझे कि नहीं, ठीक है। ये है पॉपुलर बियरिश स्ट्रेटेजी, सिंपल सिंपल एंड पॉपुलर बियरिश स्ट्रेटेजी। ये ग्राफ हम लोग पहले भी देखा था, फिर से आपको बना के दिखाते हैं। ये नहीं है अपना तो नहीं 24,700 एक पुट ऑप्शन एक लॉट আর 24,500 एक पुट ऑफ সেল ওটা বাই 24,700 বাই 24,700 বাই করবো তো, 24,700 বাই আর হচ্ছে স্যার 24,500 সেল 24,500 500 হ্যাঁ চলো মার্কেট তো নেমে গেছে 24,700 তে আছে 24,700 24,700 বাই করেছো, 24,500 के সেল अरे प्रोजेक्टेड प्रॉफिट लॉस হচ্ছে কি 3,565 টাকা প্রফিট আর 1,435 টাকা লস 20% प्रॉफिट, हाँ 20% प्रॉफिट। ये देखो इसमें हम लोग एक किए, हम लोग इससे पहले वाले सिचुएशंस में क्या देखे थे, एक ओटीएम लिया था और एक आईटीएम लिया था। इस बार हम लोग दोनों ही, एक एटीएम लिया और एक आईटीएम लिया, आईटीएम डीप आईटीएम लिया, ठीक है। तो इसमें आपको दिखा रहे, देखो उसने 500 लिया, मैंने आई थिंक ये देखो एक 550 लिए और एक 700 लिए, शायद पप्पू ने शायद 500 लिया था, ठीक है। देखो मेरे को भी क्या दिखा रहे थे, 2,365 का प्रॉफिट है, 20% का और 8% का, माने फिर से क्लियर करना पड़ेगा।
नहीं करनी थे। 24,500 क्या करेंगे, सेल ना, और 24,700 तो बाइक में हाँ फ्री रहेगा, आपको मिल जाएगी 3,000। ये इसलिए ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप ज्यादा बेरिश हो रहे हो ना, स्प्रेड बढ़ रहा है आपका, 550 ही सही। ठीक है, स्प्रेड बढ़ रहा है आपका। तो इसके ऊपर बेस करके ये पूरा सिचुएशन दिखा रहे हैं। और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखो, जब तक मार्केट नीचे रहेगा, जब तक मार्केट नीचे रहेगा आपका फायदा है, जब मार्केट ऑपोजिट जाएगा आपका लॉस होगा। लेकिन लॉस में क्या लग रहा है, मैक्सिमम लॉस कितना खाओगे, 14 से 24। इसमें लॉस भी बढ़ गया, देखो पहले वाला केस में 1000 का लॉस खा रहे थे, इसमें 424 का लॉस ज्यादा खा रहे हो। उसमें प्रॉफिट भी कम था, इसमें प्रॉफिट भी ज्यादा हो गया। ये थोड़ा और एक्सट्रीम सोचा है, मैंने आप कितना एग्रेसिव खेलना चाहते हो। नहीं सर, एक बार ट्रेड ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद और कुछ नहीं कर पाओ। सर वो ट्रेड एग्जीक्यूट जब तो करते हैं प्रॉफिट ये मीडियम हो लास्ट में तो एंट्री पॉइंट देख के करना है, एंट्री पॉइंट देख के ही तो करना है। ऑब्वियसली ट्रेड अच्छा, ये मुझे पूछ रहे हैं सर, ट्रेड लेने के टाइम पे एंट्री पॉइंट देख के ही करना चाहिए ना। बिल्कुल एंट्री पॉइंट देंगे। मेरे देखो, हम लोग ऑप्शंस में या डेरिवेटिव्स में हम लोग जो कर रहे हैं प्योरली कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कर रहे हैं। और मार्केट में तुमको किस पॉइंट में एंट्री लेना है और किस पॉइंट पे एंट्री लेना नहीं है, ये तो मार्केट के एंगल से चलना है। ये तो मार्केट ही तो सब कुछ है, ऑप्शन तो सेकेंडरी है, ऑप्शंस तो एक प्रोडक्ट है। अब जैसे सर एक मतलब एक सर्टेन लेवल तक मूव दे दिया है, हाँ, ठीक है, उसके बाद में सर अब मुझे समझ में आया कि मार्केट बियरिशनेस आ सकता है। जैसे देखो ना, देखो हम एक ही चीज अभी का बात कर रहा हूँ, आज कौन सा डेट है, 18 तारीख है। जब मार्केट हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, देखा हम लोगों ने बात करते करते मैं आपको क्या बोला कि देखो मार्केट में एक बुलिशनेस आ गया है ना। तब मार्केट अप्रोच कर रहा था अराउंड 740 के आसपास, और मैं आपको क्या बोला कि पूरा नहीं जा पाएगा, दम तोड़ देगा, बोला ना। अभी कुछ बात करते करते बोला कि दम तोड़ देगा। देखो इस पॉइंट पे दम तोड़ना चालू किया, और दम तोड़ के 740 से देखो करेक्शन होके कहां तक आया था, 700 तक, ऑलमोस्ट 710 तक आया था। तो 30 पॉइंट में करेक्शन दिया था ना। तो जब ये श्योरिटी आपको मिल जाता है तो उस टाइम पे आप मॉडरेट बियरिश हो ना, तो ऐसे सिचुएशंस में आप इस स्ट्रेटेजी अपना सकते हो। মার্কেট বাড়লে তাহলে আমার একটা কমে যাচ্ছে তার প্রফিট নিতে ऑब्वियसली মার্কেट কমলে আমার বাড়ছে वही तो होगा, হ্যাঁ ठीक है। ये बियर स्ट्रेटेजी, मार्केट बियर होने से ही आप कमाओ, बुल होने से नहीं कमाओ, ठीक है। समझ में आया। বিয়ার নিউজ দেখতে পারলে देखो जैसा ग्राफ हम लोगों ने बनाया वैसा ग्राफ इधर लिखो, पिक्चर बना के दिया, আমরা এটা নিয়ে এটাই নিতে হবে बस ऐसा ही है सर। তা আপনি আর দিয়ে ये एक बियरिश स्ट्रेटेजी। তাই না ज्यादा তাহলে কি স্যার তার একটাই কারণ हाँ बोलो। কত পয়েন্টে বলি তাহলে কি বিয়ারিশে এই স্ট্র্যাটেজিটা ভালো, এটা কি সেলারদের ক্ষেত্রে কি ভালো হবে? সেলারদের ক্ষেত্রে এখানে তো বাই সেল দুটোই করা হলো, মানে আপনি সেলার হন বা বায়ার হন কিছু ফারাক হলো না। মানে আপনি তো এখানে একটা স্ট্র্যাটেজিতে সেলার হলেন আর একটা স্ট্র্যাটেজিতে বায়ার হতে হলো, পুট সেলও করেছেন পুট বাইও করেছেন। খালি আপনার পয়েন্ট অফ ভিউটা বিয়ারিশ হতে হবে, মানে আপনাকে মার্কেট নিচে যাবে এইটা মডারেটলি, মানে খুব বেশি নিচে যাবে না, অল্প নিচে যাবে তাহলেও হবে। ওকে, বুঝতে পারলেন, সেলার হতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার, মানে আপনি তো সেলারও হচ্ছেন বায়ারও হচ্ছেন, বেসিক্যালি আপনি স্ট্র্যাটেজি নিচ্ছেন। হ্যাঁ যে স্ট্র্যাটেজিতে দুটো সাইডেই আপনি আছেন, কিন্তু মার্কেট আপনার বেসিক পয়েন্ট অফ ভিউটা বিয়ারিশ, আর আপনি যদি বিয়ারিশ থাকেন তাহলে আপনার এই অ্যাপ্রোচটা কাজে লাগলে আপনার লসটা মিনিমাম হয়ে যাবে আর ম্যাক্সিমাম প্রফিট হয়ে যাবে, যদি আপনার মার্কেটটা সত্যি বিয়ারিশ হয়। মডারেটলি বিয়ারিশ হলেই হবে, মানে অল্প নামলেও কাজে লাগে, খুব কাজে লাগে। যখন মার্কেটে প্রচুর মোমেন্টাম না থাকে, অল্প অল্প বিয়ারিশ মোমেন্টাম থাকে, যেমন এখন মার্কেটে চলছে হালকা বাড়ছে হালকা বাড়ছে উঠছে, হালকা বাড়ছে উঠছে, তখন এই ধরনের স্ট্র্যাটেজি ইউজ করা ঠিক আছে। এগুলো বেশি পপুলার, খুব বেশি কাজে লাগে। ওকে, তাহলে আজকে এতটাই রাখলাম। এরপর আমরা যাদের কমোডিটি আছে তাদের সাথে স্যাটারডে বিকেলে দেখা করছি, ঠিক আছে। আর যাদের ইকুইটির ক্লাস আছে তাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে আমার বুধবার মঙ্গলবার, ঠিক আছে, টিউসডে। ঠিক আছে, বাই ফির, টাটা, বাই স্যার, বাই স্যার। বাই স্যার, বাই স্যার।